भाई जी, गौरव नाम से किसी का आईडी है। वो बात नहीं कर रहे हैं, केवल जुड़े हुए हैं। तो भाई देखिए, ये उचित नहीं है। आप बोलिए। गौरव नाम से कोई आईडी है, बताइए। हेलो। गौरव जी, आवाज़ सुन रहे हैं कि नहीं? भाई अब ये तो गलत बात है कि आप मीटिंग में रहिए और न बोलिए। अगर बोलने के लिए कहा जाए न बोलें तो ये उचित नहीं है। कम से कम परिचय तो दीजिए, आप हैं कौन? गौरव जी, गौरव नाम से कोई भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनका आईडी गौरव दिखाई दे रहा है? बोल नहीं रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, आपको हमें रिमूव करना पड़ेगा। भाई अगर आप नहीं बोलते हैं तो आपको हमें रिमूव कर देना पड़ेगा, ये मजबूरी है हमारी। गौरव नाम से कोई आईडी जुड़े हुए है। जो कोई साथी हैं वो अपना परिचय दें, माइक अनम्यूट करें और अपना परिचय दें। ठीक है सर, इनको आपने रिमूव कर दिया क्योंकि सुन ही नहीं रहे थे कोई हमारी बात। नहीं सर, वो आदमी जो है कि कहना हम्म। नहीं चाहिए। वो एज ए हम्म। घुसपैठिए की तरह थे। हम्म। क्योंकि ऑनलाइन मीटिंग करने का हमारा मेन मकसद भी यही है। हालांकि हम मीटिंग की पूरी रिकॉर्डिंग लोड कर देते हैं, इससे कोई हमें वो नहीं है। लेकिन हम्म। अब रह गई बात कि आप घुसपैठिए की तरह अगर आए तो ये उचित नहीं है। अब भाई ठीक है, आप आइए, आए हैं तो स्पष्ट तो बताइए। अब जैसे नीलम यादव देखिए हैं। नीलम है कि हम्म। क्या है, किरण यादव। अब वो आती हैं। हम्म। अब मान लीजिए अगर इस ग्रुप में भी जुड़ गई इस मीटिंग में तो बात हो जाता है, वो ऑलरेडी अपने आप हट जाती हैं अपने हम्म। से। और अन्य कोई भी अगर जुड़ जाता है तो वो अपना परिचय भी बताता है और अपने से हट भी जाता है। लो, लौटू राम। भाई नमस्कार सर। लौटू राम जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, परिचय देंगे सर आप? जी नमस्कार। जी जी जी। परिचय देंगे आप सर? हेलो। हाँ, परिचय दीजिए अपना, कहाँ से हैं आप? लौटू राम जी। हम सर अतरौलिया आजमगढ़ से हैं, अतरौलिया आजमगढ़। जी, अपने जी जी, समाज। अतरौलिया आजमगढ़ के रहने वाले हैं। जी, अपने समाज से हैं? जी जी। चलिए जी तो जी, निषाद केवट हैं सर। जी, अतरौलिया में हमारे समाज की बड़ी अच्छी संख्या है। और वहाँ से हमारे ओम जी जी प्रकाश। जी। आप जी। सर कहाँ के हैं? जी, आवाज़ आपकी आप स्पष्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जौनपुर से हैं सर। नहीं, आप सर कहाँ? अच्छा, जौनपुर। क्या नाम आपका? संजीव कुमार नागर। अपने। अच्छा अच्छा, जी जी, जो नीचे नंबर दिया है। हाँ। अगर अतरौलिया में किसको बता रहे हैं सर? ओम प्रकाश से पूछेंगे, ओपी से। ओम प्रकाश जो वीआईपी पार्टी वाले हैं क्या, और हाँ कोई? हाँ, जो वर्तमान में वीआईपी पार्टी में आ गए हैं। हाँ हाँ, वीआईपी पार्टी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश। हाँ जी 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 जी। जी, उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि पहले तो वो उसमें नहीं थे। और हाँ हाँ। पहले वो पूरा समाज का कार्य करते थे, फिर बाद में बीच में जो है कि आ गए हैं इसमें। तो आप ये जौनपुर कौन थाना पड़ता है आपका सर? जौनपुर हमारा जलालपुर थाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, एक वो हम पलटू राम नागर सर रहे बसपा में, जिला हाँ उला अध्यक्ष रहे थे। हाँ, जिला अध्यक्ष थे। इस समय वो वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका निवास स्थान जौनपुर शहर में ही है। रहने हाँ हाँ। जिलालपुर के मूल निवासी हैं, लेकिन जौनपुर शहर में वो उनका जो है आवास बना लिए हैं और फिलहाल वो वहीं रहते हैं, जौनपुर में ही।
जी 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 जी। लक्ष्मण। वास्तव में सर हम पुलिस विभाग में है। हम वहाँ धर्मराज निषाद जी के शहरों थे। नमवा हमारा रामलोट लोग ज्यादा जानते हैं, रामलोट निषाद। अच्छा अच्छा। तो धर्मराज निषाद जी वहीं से चुनाव लड़े थे शाहगंज से एक बार। अच्छा तो आपके तरफ तो उधरिया तो नागर साहब भी बसपा में पहले रहे, तो आते होते तो उनके घर गए। हम रोड के बगल उनका घर था। जी जी, एकदम जो रोड के बगल में ही है, फाटक से पहले। जी 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 ठीक है सर, कोई नए साथी जुड़े हुए हैं, विश्व दीपक जी। जी सब लोगों को जी नमस्कार, परिचय दीजिए सर, जी अपना परिचय बताइए। जी डॉक्टर दीपक फतेहपुर से बोल रहे हैं। फतेहपुर से। जी जी फतेहपुर। जी, फतेहपुर यूपी। जी स्वागत है, अपने समाज से हैं? बाकी साथी माइक म्यूट कर लें। जी अपने समाज से ही हैं? जी 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 जी, निषाद समाज से आते हैं या कोई और? नहीं बताइए। हेलो हाँ बताइए, किस समाज से हैं? निषाद समाज से हैं सर जी। जी जी स्वागत है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज की मीटिंग हम अभी शुरू ग्रुप कर। जी बताइए, क्या कर रहे हैं? जी जी कह रहे हैं, अभी ग्रुप में हमने देखा लिंक तो हमने कहा हम भी जुड़ लेते हैं। ज़रूर स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जी ये चीज़ तो हम लोग हर मीटिंग में ये कहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, इस पे हर किसी को अपनी निगाह रखनी पड़ेगी। जी जी और यदि हर कोई निगाह नहीं रखेगा तो समाज तो एकदम खंदक में जा ही चुकी है। और चूँकि समाज के हमारा समाज आदिवासी समाज है, प्रथम समाज है, और सारी संस्कृति सारी धर्म जो है इसी समाज को कम करने के लिए गिराया गया। चूँकि हमारा समाज का एकदम एकमात्र उद्देश्य है वसुधैव कुटुंबकम, चाहे जो भी आए सबको वो जो है कि समान भाव से देखता है। हमारे समुदाय के अलावा कोई ऐसा भी समुदाय नहीं है जो समान भाव से सबको देखे। केवल मुंह में वो सामने आपको राम बोलेंगे और बगल में छुरी लिए रहेंगे, पूरी की पूरी जो है कि हर समाज का चाहे जो भी हो। अब हमारे समाज में भी तमाम लोग ऐसे जो अदर का एक्सेप्ट कर लिए हैं, वह भी वही स्थिति अपने आप को अपनाए हुए हैं। ये थोड़ी सी विडंबना है। अगर वो वास्तव में प्रकृति पूजक अपने स्थिति पे आ जाए, अपने वास्तविकता पे आ जाए, तो भाई वही एकमात्र वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखने वाले हैं। और उस भावना में अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति के अंदर, हमारे जितनी भी उपजातियां हैं, उपजातियों के जितने भी लोग हैं, सबके अंदर ये भावनाएं कूट कूट कर भरी हुई हैं। मथुरालाल सर जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। जी, तो ऐसी स्थिति में हमारे समाज की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वसुधैव कुटुंबकम को इस धरती पर पुनः फिर जो है स्थापित किया जाए। और बिना वसुधैव कुटुंबकम किए धरती पे हमेशा लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो आप अभी देख ही रहे हैं। जसवंत कुमार नाम से कोई जुड़े हुए हैं? जरा परिचय दे सर, जसवंत जी। जसवंत कुमार आईडी भूपेन से कोई जुड़े हुए हैं? भूपेन नहीं है अभी, भूपेन सर जी। जी भूपेंद्र सर जी जुड़े हुए हैं। और जी दीपक जी, आप माइक अपना अनम्यूट करिए। और जी जी मथुरालाल सर, आपकी भी माइक ऑन है। यस सर, यस सर। जी आपका भी माइक ऑन है। जसवंत कुमार कर रहा जी, हूँ बंद। जसवंत कुमार जी जरा अपना परिचय दीजिए। जसवंत कुमार नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, अपना परिचय दें। देखिए माइक ऑन कीजिए और आप अपना परिचय दीजिए, फिर हम आगे चलें, आगे मीटिंग को आगे बढ़ाएं। जसवंत कुमार ये नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, हाँ बोलिए। कह रहे हैं भूपेन सर जी जुड़े हुए हैं, वो भी अपना परिचय दे दें। अभी
परिचय हो जा रहा है सर, सबका परिचय हो जा रहा है, आप परेशान न हो। भारत आगे बढ़ें, नागर साहब सबके सहयोग से आगे बढ़ें और प्रदेश क्या, इंडिया के लगभग प्रदेशों में ये उपनियमों का, समितियों का, समाज के विकास की रोशनी पहुंचे, ये हम लोगों की शुभकामनाएं, हमारी शुभकामना है। और बहस तो आज कुछ है नहीं, कुछ ऐसा विषय हो जो हम लोग के समझ में नहीं आ रहा हो तो बहस की जा सकती है, लेकिन आपने इतना बढ़िया सब ऑलरेडी रिटर्न में कर दिया है कि वो जो पढ़ लेगा उसके समझ में आ जाएगा और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेगा। मेरा एक ही अनुरोध है सभी भाइयों से, दोस्तों से, कि नागर साहब को आगे बढ़ाने के लिए, उनके इस प्रयास को और तीखा करने के लिए और तेज और मजबूत करने के लिए हमें इनको सहयोग की जरूरत है, जो हम लोग कर सकते हैं और बड़े आराम से कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमने सर हैंड रेज किया था, आप स्टार्टिंग से जब ही बोल रहे थे तभी, चूँकि एक चीज़, ये मेरा केवल एक प्रयास है और मुझे मजबूत नहीं करना है, विधि को मजबूत करना है। और विधि में समाहित होकर के मेरे साथ समाहित नहीं होना है, विधि में समाहित होना है। विधि को आप मजबूत कीजिए, विधि सर्वोच्च कीजिए और विधि को सर्वोच्च करके समाज को आगे बढ़ाइए विधि के आधार पे। क्योंकि जहां एक व्यक्ति की बात आ जाएगी, और मैंने यही हमेशा प्रयास किया है कि इसमें अपना चीज न रहे और न ही कोई स्वार्थ। यदि कोई स्वार्थी भी आ जाता है तो वो भी हम विधि ऐसा बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई स्वार्थी भी इस विधि को इधर से उधर हटा न सके, इधर से उधर उसको बहका न सके, उसको घुमा न सके। जैसे संविधान में, अब कहना नहीं चाहिए, थोड़ा सा इस पर भी हम एक चर्चा कर ले रहे हैं, हमारे तमाम साथी जुड़े हुए। चूंकि संविधान में भी अगर देखा जाए तो भारत का संविधान जो बना, चूंकि भारत का संविधान पूरे विश्व स्तर की अगर कोई संविधान देखी जाए तो विश्व स्तर पे नहीं आ सकती है, वह केवल भारत तक सीमित है। अब भारत जो है कि अगर देखा जाए तो एक क्षेत्रवाद हो गया, पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात आपका संविधान नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में हमने पूरा प्रयास किया है कि हमारा जो लॉ बने वो पूरे विश्व स्तर पर काम कर सके, वह जो है कि किसी एक स्थानीय क्षेत्र में भी बाधा न रहे, यह हमने प्रयास किया है। और विधि को सर्वोच्च बनाना है, विधि को सर्वोच्च बनाइए जी। अब हम थोड़ा सा नाविक सर से इस पर चर्चा कर लेंगे और तब उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो हम आगे अनुशासन समिति पर चलेंगे, और अनुशासन समिति के बाद एक दो चैप्टर और बचेंगे, एक दो रविवार में उसको क्लियर कर लिया जाएगा। तो हम चाहेंगे कि नाविक सर अपनी बात रखें। नाविक सर। नहीं सर, मैं तो बस थोड़ा सा अभी व्यस्त था तो इस फील्ड में नहीं आ पा रहा था, आप लोग कुछ सुन रहा था। और मैं चाहूँगा आज जो हमारे नए साथी जुड़े हैं उनसे हम जरूर डिस्कस करें, ये बहुत ज़रूरी है आज। और विषय तो आपने बता दिया, समिति के बारे में, अयोध्या के बारे में भूपेश सर ने भी उसको क्लैरिफाई कर दिया और एक अनुमोदन किया है। तो नए साथियों को जरूर हम सुने, मेरा ये आग्रह है आपसे। जी धन्यवाद सर। तो आगे के चैप्टर में ना चल के हम पहले अपने नए साथियों को सुन लेते हैं और उसके बाद अगले चैप्टर पे हम अगले जो है कि अगर समय रहेगा तो फिर चलेंगे, अन्यथा फिर अगले पे चलेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथी जुड़े रहे राजू बिंद जी, सबसे पहले जुड़े आज के। तो राजू बिंद जी, आप अपनी बात रखिए जी। जी जी। भदोही जी। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये जो कार्य किया जा रहा है बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम लोग अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारा समाज बहुत ही पीछे है, इसको आगे बढ़ाना है, इसलिए हम बहुत सहयोग करना चाहते हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बस इतना ही हमारा भी है। धन्यवाद सर। आप बहुत ही शार्ट में अपनी बातों को रख दिए और अपना पूरा का पूरा समर्थन भी आप दिए, स्वागत है। और समर्थन के साथ विधि को लेकर के अपने स्थानीय स्तर पर और जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सपोर्ट करते हुए विधि के आधार पर समाज को आप लोग इकट्ठा कीजिए, समाज को एक विधिक स्वरूप प्रदान कर दीजिए, समाज अपने आप मजबूत हो जाएगा। अब हम चलेंगे मथुरा लाल सर जी के पास। मथुरा लाल सर, मथुरा लाल जी, जी मथुरा लाल माझी सर।
जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सभी समाज के वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम। नागर जी की सोच का जितना भी हम स्वागत कर सकते हैं करें, और जो प्रयास नागर जी ने किया है, एक ग्राम से लेकर ब्लॉक, तहसील, जिला, राज्य और संपूर्ण देश को एक उसमें बांधने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें हम सभी का सहयोग उनको मिलना चाहिए। जैसे अभी अभी 2 मिनट पहले ही बोला सर ने, और उन्होंने अकेले देश को ही नहीं, उन्होंने तो विश्व की परिकल्पना कर रखी है, वैश्विक स्तर की परिकल्पना है। ये स्वागत योग्य है। हम जितना सहयोग कर सकते हैं उसके लिए तत्पर रहें। सभी समाजजनों से विनम्र अनुरोध है, युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि वो आएं और इस महाकुंभ में जुड़ने का प्रयास करें। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद सर। अभी संत प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, संत प्रकाश बर्मन जी अभी अभी नए साथी जुड़ रहे हैं, तो अपना परिचय दें और फिर हम चलते हैं विश्व दीपक के पास। संत प्रकाश जी। शांता प्रसाद बर्मन बोल रहा हूँ, छिंदवाड़ा जिले से मैं। जी, स्वागत है सर। जी। जी, तो स्वागत है। मेरा एक मांझी समाज वैवाहिक ग्रुप चलता है, जी, जिसमें मैं समाज सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ, हमेशा सहयोग करता हूँ। धन्यवाद सर। ठीक है, जी अभी बात होगी। और जी। अभिषेक निषाद जी, आप अपना हैंड रेज किए हैं, कुछ कहना है विशेष बात है? जी नहीं, चलिए ठीक है। विश्व दीपक जी, विश्व दीपक जी आप अपनी बात रखिए। दीपक जी। सर, जी को नमस्कार। खाना हेलो। जी, बोलिए, आप अपनी बात जी रखिए। सर, जी सर, हम लोग भी अपने समाज के लिए काफी कुछ कर रहे हैं। यहाँ पर हम यहाँ उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पर एक ग्रुप हम लोग बना के वीर एकलव्य सरकारी कर्मचारी नाम से एक हम लोग ग्रुप बनाए हैं। इसके माध्यम से हम लोग सबसे जुड़ करके ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोगों से सबसे पहले जुड़े, जो हमारे प्रदेश के लोग हैं। उसके आगे फिर ये सारी परिचर्चा शुरू करेंगे। और हम लोगों की अभी 6 तारीख को एक मीटिंग भी रखी गई है लखनऊ में, जिसमें हमारे यहाँ के जितने भी पदाधिकारी लोग हैं सभी लोग इकट्ठे होंगे इसी आने वाली 6 तारीख को। जी बस, ज़्यादा हम क्योंकि फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं, ज़्यादा अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं कि अपने समाज के लोगों से जुड़े और कैसे आगे बढ़ना है उनसे सीखें। जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इसकी जानकारी जो 6 की मीटिंग है लखनऊ में रखी गई है, इसकी भी जानकारी हमको है, और उससे लोग जुड़े हुए हैं, और हम लोग भी उसमें पूरा का पूरा समर्थन है कि आप लोग, चूँकि कर्मचारियों के लिए भी हम लोग इसमें व्यवस्था रखेंगे। और चूँकि प्रशासन समिति जो है हमारी, प्रशासन समिति का एक चैप्टर वो लास्ट में आएगा, और उसमें प्रशासन जो है कि सारी चीज़ें उसमें, वो हम लोग 1 वर्ष के बाद उसको लागू किया जाएगा। तो उसमें भी आप सभी लोग, हालांकि प्रशासन के लोग जो हमारे, चूँकि आप प्रशासन से नहीं, सदस्य तो ऑलरेडी अपने आप हैं ही। निषाद समाज ट्रस्ट इसको कहता है कि जो भी हैं हर कोई जन्म से निषाद समाज का सदस्य है, और इसलिए आप भी उसके सदस्य माने जाते हैं, चाहे जो भी हो। अब प्रशासनिक पद पे आने के बाद जो आप आएंगे उसका एक अलग तरीका होगा, उसको बाद में देखा जाएगा। अब हमारे बीच में सबसे पहले से और साथी जुड़े हुए हैं, गुलशन राजपूत नाम से। सर जी उन्होंने कोई नाम दिया था और वो अपने बच्ची का लिए हुए हैं, तो गुलशन राजपूत नाम से जो जुड़े हुए हैं वो साथी अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखें। जी गुलशन जी, माइक माइक ऑफ है आपका, माइक ऑन कीजिए, माइक पे टच कीजिए।
जी हेलो, जी जी बोलिए। मैं शैलेंद्र सिंह जी फतेहाबाद आगरा से हूँ। मैं शिक्षक हूँ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ का ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। मैं अपने शिक्षक समाज को तहे दिल से नमस्कार, अभिनंदन करता हूँ कि नागर नागर साहब ने जो कार्यकारिणी गठित की है उसका मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। और मैं पूरा सुन नहीं पाया आपको, जैसे पूरा सुन लेता तो मेरे पूरे संज्ञान में होता। थोड़ा देर में मैंने ज्वाइन कर पाया। और हो सकता है कि मैं लखनऊ में आऊं 6 तारीख को, तो वहां पूरी सुनूं। ठीक है सर, धन्यवाद। हेलो। धन्यवाद सर, ज़रूर पूरा का पूरा। जैसे आप जो भी चीज़ आपने कहा कि ओके। पूरा हम सुन नहीं पाए, तो ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूरा फिर से सुना सकेंगे। और अब हम चलेंगे, एसपी बिंद जी जुड़े हुए अच्छा। हैं। एसपी बिंद जी, अपना परिचय दीजिए। आपका परिचय भी नहीं हो सका है, क्योंकि जी हम बोलने के जी समय जी आप जुड़े थे, इसलिए हम आपको बुला नहीं सके। जी जी मैं श्री प्रकाश बिंद जी, अध्यापक सोनभद्र, निवासी वाराणसी। स्वागत है सर। अपन तो आज अपनी जी बात मैं रखें। जो है विचार बहुत अच्छे थे आपके। जब से मैं जुड़ पाया सुन रहा था, जो भी कार्यकारिणी का गठन आपके द्वारा बताया गया, काफी अच्छा रहा। इसी तरीके से गठन करके कोई भी तरीका अपना करके जो सुव्यवस्थित हो और विधि नियम हो, समाज को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाया जाए, हाँ यही बोलिए। मंशा है। और जो भी सहयोग रहेगा, जो भी जहाँ भी रहेगा, कुछ बोला बातें मिल करके बैठ करके ना, उसको खाली ना ही बताना। सही ढंग से हम लोग समाज को आगे बढ़ा सके मिलजुल करके, यही मंशा है। ठीक है, 1 घंटा बाद। जी और समाज में समाज को एकजुटता आगे बढ़ाने के लिए तो सबका सहयोग काफी चाहिए साहब। जी धन्यवाद सर। मेरा बिल्कुल। मानना यह था कि समाज का सहयोग करने के लिए सभी को आगे होना चाहिए। जी देखिए, और बिना सहयोग के कुछ लड़ाइयाँ नहीं होता है आज बड़ी के तो बहुत जमाने बड़ी में। जाती हैं, सर, अपने लड़ाइयाँ कीमती, बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसमें कोई एक योद्धा आगे जब बढ़ता है तो ऑटोमेटिक वो बढ़ता ही जाता है। बस उनके साथ लगे नगर से रहना चाहिए। जी जी ठीक ठीक। सर, ओके, धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। वो संत प्रसाद जी अपनी बातें रखना चाहते हैं। संत प्रकाश जी अपनी बातें रखिए। जी जी, जी क्या है सर, आजकल के ज़माने में आपको मालूम है अपनी समाज बहुत पिछड़ी हुई है। हर जगह देखो तो बहुत बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है समाज अपनी। निषाद समाज बोलो, माझी समाज बोलो, केवट कश्यप रेगवार बोलो, तो हर जगह पिछड़ी समाज हुई है। ठीक है ना। तो क्या है, एक दूसरे का सहयोग नहीं करते आज के ज़माने में लोग बाग। समाज समाज को ही काटता है साहब, कोई साथ नहीं देता है आज के ज़माने में। जो ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे बैठे ना, बड़े बड़े पद पे बैठे हैं बाहर, उनको अगर छोटे सा काम बोल दोगे ना, वो काम नहीं करेंगे आपका। मेरा मानना यह है कि समाज में जो जुड़े हो, तुम इतने बड़े पद पे बैठे हो, तो थोड़ा बहुत नीचे लोगों का काम करना चाहिए, काम सुनना चाहिए। तुम इतने बड़े पद पे हो, अच्छे अच्छे पद पे बैठे अपने समाज वाले लोग, लेकिन कोई काम के नहीं है। काम नहीं सुनते ना वो लोग। मालूम है कि नीचे का व्यक्ति है, कचरा का भाव फेंक देते वो लोग, कचरा का भाव हटा देते हैं उनको। तो ऐसा है, जो सक्षम है ना, जो अच्छा है, उसकी सुनते हैं बस लोग बाग। आज के जमाने में समाज के लोग बहुत सारे बेरोजगार हैं, उनको ये ध्यान नहीं देना चाहिए रोजगार की, रोजगार दें समाज के व्यक्ति को, समाज के बच्चों को रोजगार लगाएं, 2 4 10 बच्चों को नौकरी दें। तुम मंत्रालय में बैठे हो, कहीं वहां बैठे हो, कहीं वहां बैठे हो, अरे प्राइवेट जॉब ही लगा दो कम से कम, गवर्नमेंट नहीं लग रही है तो। मेरा मानना तो ये है कि समाज में रोजगार, बच्चों को रोजगार देना आवश्यक जरूरी है समाज के। क्यों, क्या है, अपने समाज में लोग बाग बहुत पीते पाते बहुत ज्यादा हैं। जी और कुछ कहना है सर? देखिए, आपको एक चीज़ हम बता दें। आपका एक शिकायत है कि समाज के लोग जो पद पे बैठे हुए हैं, वो समाज का सहयोग नहीं करते।
और समाज के लोग स्वयं जो है कि पद पे छोड़ दीजिए, जो आसपास के लोग हैं वो भी समाज का सहयोग नहीं करते, लोगों का, अपने लोगों का सहयोग नहीं करते। ये बात सही है, लेकिन एक चीज़ आपको हम इस पर थोड़ा सा जो है कि वेरिफिकेशन करेंगे अन्य लोगों के अलावा किसी के और कहने से, कि देखिए एक समाज जब सहयोग जिसको नहीं किया है, जो व्यक्ति आज उच्च पद पर पहुंचा है, समाज उसको सहयोग नहीं किया है, बल्कि समाज उसका पांव पकड़कर खींचने का प्रयास किया है। अगर वो आपसे झटक करके आपको दूर हटाते हुए आपकी दी गई समस्या, समाज की दी गई समस्याओं से लड़ते हुए अगर उस पद पर पहुंचा है, तो वो आपका कैसे सहयोग करेगा। रह गई बात कि अब दूसरा एक पॉइंट और भी है कि क्या वह नहीं सहयोग करना चाहता है, वह सहयोग करना चाहता है, लेकिन आपने वो यूनिटी नहीं दिया है कि अगर जो कि वह पद पे बैठा हुआ है और उसके जो है कि सुपीरियर वहाँ हैं, अगर वह आपकी तरफ कुछ निगाह करता है या जो है कि अपने समाज के व्यक्ति के ऊपर निगाह करता है, तो पता चलेगा कि जो शासन में बैठे ऊपर व्यक्ति हैं उनको तुरंत जो है कि लाइन में ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपके पास वो मजबूत यूनिटी नहीं है जो उनको सहयोग दे सके, और उनका अगर ऊपर का पदाधिकारी उन पर कोई दबाव डाले तो आप उस पदाधिकारी पर दबाव डाल सकें, ऐसा आपके पास कोई यूनिटी नहीं है। तो ये थोड़ी सी जो समस्याएं हैं, इस समस्या को भी आपको गौर करना होगा, और जिस दिन आप यूनिटी बना दिए उसी दिन देख लीजिए वो भी जो हमारे ऊपर बैठे हुए, हमारे जो पदों पे बैठे हुए हमारे समाज के लोग हैं, वह भी आपका साथ देंगे और पूरे समाज का साथ देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं जहाँ तक समझता हूँ उनके तरफ से मैं जो है कि अब हम चलेंगे रविशंकर सोंधिया जी के पास। रविशंकर सोंधिया जी, जी रविशंकर सोंधिया जी, आप अपनी बात रखिए सर। रविशंकर सर, रविशंकर नाम से जुड़े हुए हैं, रविशंकर सोंधिया नाम से। सर माइक आपका ऑफ है, माइक पे टच कीजिए, माइक ऑफ है। सर माइक ऑफ है आपका, माइक पे टच कीजिए तब जो है कि चालू होगा उसके बाद। जी माइक अभी आपका ऑफ है, माइक ऑफ है सर। रविशंकर सर, आपका, रविशंकर सोंधिया जी, आपकी माइक ऑफ है अभी भी। माइक पे टच कीजिए, नीचे दो पॉइंट बने हुए होंगे, एक वीडियो टाइप में और एक माइक टाइप में। जी स्वागत है। हाँ सर, रविशंकर सोंधिया, तहसील हरमना, जिला मऊगंज, मध्य प्रदेश का मैं निवासी हूँ सर। आवाज जा रही सर? जी आवाज आ रही है, एकदम स्पष्ट है, आगे कंटिन्यू। जी सर, तो हम इस ग्रुप से जुड़े हैं सर। मतलब हम तो सुनते हैं, लोग मैसेज डालते हैं, देख रहे हैं, लेकिन हमारा समाज जो है एक साथ नहीं है सर। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि जितने भी कोई अलग अपना कमेटी बना लिया है, कोई अलग बना के बात कर रहे हैं, कोई अलग बात कर रहे हैं, मतलब जब तक एकता ना होगी सर तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा बताइए। एक साथ होना चाहिए, सबको होना चाहिए, होना पड़ेगा, तभी समाज हमारा आगे बढ़ेगा, लोग हमारी बातें सुनेंगे। हम कोई प्रदर्शन करते हैं तो एक मजबूती के साथ मतलब रहेंगे, तब जाके हमारा विकास होगा हमारे समाज का। जी हमारा कहना ये है सर। जी सर। भूपेंद्र सर हैंड रेज किए, आपको और कुछ कहना है सर? रविशंकर सर? नहीं सर, हो गया बस। नमस्ते सर। धन्यवाद। ये तो कसक सभी को है और इसी कसक को दूर करने का ये प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित है कि अगला जो वर्ष होगा हमारा वर्ष 2025 में पूरे भारत की इकाई हम गठित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि राष्ट्रीय स्तर की इकाई पूरा का पूरा 2025 में कंप्लीट हो जाए और 2026 तक हमारा समाज पूरा कार्य करना शुरू कर दे। जो भी हमारे बच्चे, जो बच्चों के, अभी अगले किसी भाई ने कहा कि बच्चों को पढ़ाई की बात, तो निश्चित है वो सारी सुविधाएं हम जो है कि हमारा संस्था देगा, और पूरा का पूरा हम केवल पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई, नौकरी, शादी विवाह की समस्या, अन्य जो भी समस्याएं हैं, हर तरह की समस्याओं पे समाज उठकर खड़ा रहेगा और सबके साथ रहेगा। अब भूपेंद्र सर कुछ हैंड रेज किए हैं तो हम उनको सुनेंगे। भूपेंद्र सर जी। माइक ऑफ है सर, आपकी माइक ऑफ है। मैं मास्टर साहब गुलशन राजपूत जी को मैं कहूँगा कि वो मोबाइल नंबर अपना जरूर डाल दें, और दूसरी शंकर जी के कुछ सवाल मैं ये एक लाइन में बता दूं
कि जिस कल्चर से हम लोग आ रहे हैं वो जलचर कल्चर है। और जलचर कल्चर का मतलब होता है एक केकड़ा होता है उसमें, अगर जानते होंगे तो केकड़ा जो है अगर उसको आप पूरी टोकरी में रखेंगे तो देखने में तो रहेगा कि इकट्ठा है वो, लेकिन जब निकलेगा तो एक दूसरे को फंसाते हुए वो निकल जाएगा, पूरी टोकरी खाली कर देता है। तो ये इस कल्चर से तो हमको निकलना पड़ेगा। उसी के लिए नागर साहब लगे हुए हैं, नाविक साहब लगे हुए हैं, तमाम लोग लगे हुए हैं कि भैया इस कल्चर से निकलो। जलचर कल्चर से हमको बाहर आना पड़ेगा, स्कूल कॉलेजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो ये कल्चर तो ऐसी है ही है कि केकड़े की तरह देखने में लगेगा एक है, मगर एक एक करके पूरी टोकरी से बाहर निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ठीक है, धन्यवाद, बस मुझे इतना कहना था। नागर साहब, शायद राजू बिन जी को आप इनवाइट कर पाए हैं क्या? नहीं फिर और नए साथी सभी को इनवाइट कर लीजिएगा। जी सर। जी नागर साहब, राजू बिन जी को शायद आप इनवाइट नहीं कर पाए हैं और नए साथी जुड़े हैं, सबको इनवाइट कर लीजिएगा। नहीं, राजू बिंद जी को भी हम इनवाइट किए, वो भदोही से हैं, उन्होंने अपने रखा सर। और चूँकि हमारे यहाँ नेटवर्क कुछ इस समय वीक चल रही है, अगर नेटवर्क वीक चल रही है तो जी राजू जी को भी हम सुन चुके हैं। और केशव कहार नए साथी जुड़े हुए हैं, और मथुरा लाल जी के सुपुत्र भी जुड़ चुके हैं, और दीपक कुमार नाम से कोई नए साथी जुड़े हुए हैं। और खुशी कुमार जी से अब हम चलेंगे कि खुशी कुमार नाम से जो साथी जुड़े हुए हैं वो अपनी बात रखें। खुशी कुमार नाम से जो जुड़े हुए हैं, कोई और नाम है? खुशी कुमार नाम से जो जुड़े हुए हैं अपनी बात रखें। जी जी सर, प्रणाम। सभी लोगों को मैं सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगा, आदरणीय बंधुओं, मेरे बड़े भाइयों जो भी हैं मुझसे बड़े। आपकी बातें मैं थोड़ी सी सुन पाया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। जैसे भैया कह रहे थे कि बड़े लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं, तो हम पहले खुद को तो देखें कि हमने क्या किया है। हम भी नौकरी कर रहे हैं, हमने अपने आसपास के क्षेत्र में जो हमसे नीचे हैं तो हमने उनका कितना साथ दिया है। हम किसी को दोष देने से पहले हम कम से कम ये भी तो देख लें, लेकिन लोग उनको नहीं देखते हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं खुद, और दूसरों से अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे लिए ये कर दें, हमारे लिए वो कर दें। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, सटीक जवाब दिया। तो मैं तो अभी शुरू किया हूँ सर, बाकी मैं अपने क्षेत्र में काम करता रहता हूँ, छोटे मोटे काम करता रहता हूँ, लेकिन अब बड़े स्तर पे जिले स्तर से बाहर जा रहा हूँ। आप लोगों के साथ आऊँगा 6 तारीख को मीटिंग में, तो वहाँ बहुत बेहतर चर्चा हो पाएगी, आप लोगों से मिल भी पाऊंगा, मेरा सौभाग्य रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिल के। बस सर इतना ही कहना चाहता हूँ मैं। जी धन्यवाद खुशी कुमार जी। अब दीपक कुमार जी, दीपक कुमार नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं जो अपना परिचय देते हुए आगे अपनी बात रखें। दीपक कुमार जी, दीपक कुमार नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं? जी जी, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए। माइक ऑफ है आपका दीपक जी, माइक पे टच कीजिए। जी ठीक। मैं दीपक फ्रॉम फतेहपुर जहानाबाद। जी स्वागत है। मैं अभी इंडियन नेवी में कार्यरत हूँ। जी तो अपने समाज को बढ़ाने के लिए आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और ऐसे काम करते रहिए। बस मेरे को उतना नॉलेज नहीं, मेरी भी एज ज़्यादा है नहीं, तो आप लोग जो करिए उसी को हम फॉलो करेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। चलिए स्वागत है, बहुत अच्छी बात है कि आप ड्यूटी पे रहते हुए भी समाज की तरफ जुड़े हुए हैं, बहुत 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 स्वागत है। और हम चाहेंगे, निषाद समाज हमेशा चाहेगा कि हमारे समाज के जितने भी बच्चे हैं उत्तरोत्तर वृद्धि करें, और उसी लिए हम लोग जुड़े भी हैं कि अगर आप लोगों को, जैसे जो बच्चे हमारे बहुत से हैं, इतनी प्रतिभाएं हैं हमारे समाज में, उसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन जो पीछे जो आदिकाल से हम लोगों के पीछे जो लगे हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो हमारे समाज की है, उसको तोड़ने के लिए जो लगे हुए हैं, ऊंच नीच की भावना को बनाए रखने वाले जो लोग लगे हुए हैं, वो इतना ज़्यादा पजिल कर दिए हैं कि
हम आगे नहीं निकल सकते, लेकिन उसको निकलने का प्रयास हम लोग जो है कि हर एक हालत में कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक युग है आज, अगर चाहें हमारे समाज के लोग तो इलेक्ट्रॉनिक युग से हम लोग हर एक हालत में जितने जल्दी हो सके अपने समाज को एक करके और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। इसीलिए इस इलेक्ट्रॉनिक युग का हम प्रयोग कर रहे हैं। और केशव कहार जी जुड़े हुए हैं जो बीच में चले गए थे, तो अब चाहेंगे हम केशव कहार जी अपनी बात रखें। जी, लगता है फिर वो चले गए। दीपक जी आप अपना माइक अनम्यूट रखिए। अब अभिषेक निषाद जी अपनी बात रखिए। हेलो, हाँ मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, निषाद जय 220 के भी राणा क्लास से, मतलब पावर हाउस पे हूँ मैं वर्तमान में। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को बढ़ाने के लिए हम लोग को एक यूनिटी में रहना पड़ेगा। यूनिटी में ही रहकर कुछ काम किया जा सकता है। हम लोग अलग अलग देश, अलग अलग जो है प्रदेशों से, अलग अलग जो है जिलों से जुड़े और आपस में बात करें कि कहाँ कमियां हो रही हैं, कहाँ पे जो है हमें शिक्षा का मतलब जरूरत है। वो सारी चीजें हमें ग्राउंड स्तर पर जाके देखना पड़ेगा। वो किसी न किसी संगठन या किसी न किसी टेलीकॉम या तो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ही किया जा सकता है। जी, और कुछ? और नहीं और कुछ नहीं, बस सर अभी मैं वर्तमान में ड्यूटी पर हूँ। अब मैं मीटिंग से मतलब छोड़ के जा रहा हूँ, अभी ड्यूटी पर हूँ सर। चलिए, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। और कमल जी जुड़े हुए हैं जो मथुरालाल मांझी सर के भतीजे हैं, तो कमल जी से भी मैं चाहूँगा कि कमल जी अपनी बात रखें। कमल जी, कमल जी अपनी बात रखिए। और उसके बाद हम चलेंगे जबलपुर के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह केवट के पास। कमल जी अपनी बात रखिए। कमला निषाद नाम से कोई साथी जुड़े हुए हैं, वो हमारे समझ से मथुरालाल जी के भतीजे हैं। कमला निषाद जी, जी कमल जी। बोलो बाबू। देखो, डरने की बात नहीं है, ये हम अपने परिवार में बैठे हुए हैं। ये मत सोचो कि अब ये ना सोचना कि हम बाहर हैं। ये पूरा का पूरा परिवार है। अगर कोई आता है, बाहरी आता है, तो हम उसको तुरंत यहाँ से म्यूट कर देते हैं, हम उसको हटा देते हैं। यहाँ अपने परिवार में बैठे हो, अगर कोई बच्ची है तो भी वो अपनी बात रखे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो। बोलो बाबू, कोई भी हो, बोलो, अपनी बात रखो। हाँ बोलिए। चलिए, वो अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। अब हम चलेंगे डायरेक्ट, जो है कि अब लगभग हमारे समझ से सभी लोगों की बातें हो चुकी हैं। कोई और साथी कुछ रखना चाहे, कुछ इंक्रीज करना चाहे तो कहे। और हम फिलहाल जो है कि लगता है पान सेंटर के नाम से एक साथी जुड़े हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं। जी, ये पान सेंटर ASKN, पान सेंटर ASKN मथुरालाल मांझी जी के ही का ही ये हैं। अब उनके घर के हैं, जो भी हो। पान सेंटर ASKN जी। हाँ सर जी, नमस्कार सर। नमस्कार। कमल जी। किशोर सर, किशोर जी, अपनी बात रखिए, स्वागत है सर। इन्होंने सर ने जो बात कही थी कि हमारा संगठन नहीं है, संगठन में क्या है कि एक दूसरे की हेल्प होती रहे और लोकल लेवल पे होती रहे, उसके लिए कुछ हो सकता है क्या? क्योंकि अभी तो हम बात कर रहे हैं, इससे कुछ होने वाला तो है नहीं है। अपन कुछ अपनी तरफ से प्रॉब्लम आपको दे और उसका कुछ निदान हो सके, तो कुछ बताइए सर। जी, देखिए आपकी क्या रहता है लोकल एरिया में मैं कह रहा हूँ, लोकल एरिया में या जो तहसील लेवल के एरिया में अपने उनको पढ़ने नहीं दिया जाता है।
देखिए, आपको हम जो आपकी समस्याएं हैं उसी समस्या पे हम लोग चल रहे हैं और इसी समस्या के निदान पर ही पूरी बातें चल रही हैं। आपको थोड़ी सी एक चीज़ और हम थोड़ा सा आगे जो ला में थोड़ी सी छोटी चीज़ थी इस चैप्टर में, थोड़ा सा 2 चीज़ आगे और हम बढ़ा रहे हैं कि ये तो अभी शासन समिति की हमने बात किया। अब शासन समिति की गठन पे तो पूरा हम कर लेते हैं, तब आपको फिर आगे बात होती है। शासन समिति की गठन, निषाद समाज शासन समिति का गठन जिस स्तर पर किया जाना है उस स्तर के संरक्षण एवं चुनाव अनुभाग के द्वारा पंच परीक्षण नियामन पद्धति से किया जाएगा। अगला है शासन समिति का कर्तव्य, अधिकार एवं दायित्व। निषाद समाज शासन समिति को अधिकार होगा कि वह समाज का अधीक्षण करे। समाज कार्य को विधि अनुसार करने का कर्तव्य है। सदस्यों की समस्याओं को विधि अनुसार निराकरण कराने का दायित्व है। शासन समिति का कार्यकाल, स्थानीय शासन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होगा, नगर शासन समिति का कार्यकाल 2 वर्ष, जिला शासन समिति का कार्यकाल 3 वर्ष, प्रदेश शासन समिति का कार्यकाल 4 वर्ष, राष्ट्रीय शासन समिति का कार्यकाल 5 वर्ष एवं विश्व शासन समिति का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। अगला, आकस्मिक रिक्त या भंग की दशा में उपबंध। स्थानीय शासन समिति के रिक्त होने पर अग्रिम शासन समिति स्वतः नियमित हो जाएगी। नगर, जिला, प्रदेश, राष्ट्र एवं विश्व की शासन समिति के रिक्त होने की दशा में यदि कार्यकाल आधा शेष रहे तो नए शासन समिति का गठन किया जाएगा जो अपने पूरे कार्यकाल को निभाएंगे। अन्यथा की स्थिति में किसी को कार्यवाहक नियुक्त किया जाएगा और कार्यकाल पूर्ण होने पर नया कार्यकारी गठन होकर अपना कार्य संचालन करेगी। अगला, शासन समिति को कोई एक व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित करने और आजीवन चलाने और उक्त का 50% लाभ अपनी उक्त शासन समिति के सदस्यों में बराबर लेने का अधिकार। निषाद समाज शासन समिति अपने स्तर के आधार पर कोई एक व्यवसाय या प्रतिष्ठान स्थापित कर सकेगी और उक्त व्यवसाय या प्रतिष्ठान का संचालन अस्थायी रूप से करेंगे। ऐसा व्यवसाय या प्रतिष्ठान उक्त समिति के सदस्यों की और समाज की साझेदारी के रूप में होगी। समिति का कार्यकाल खत्म होने या भंग होने की दशा में उक्त प्रतिष्ठान उक्त समिति के अधिकार में होगी और उक्त समिति उक्त व्यवसाय या प्रतिष्ठान का संचालन करते हुए व्यवसाय या प्रतिष्ठान से होने वाली लाभ का 25% उस व्यवसाय या प्रतिष्ठान के लिए सुनिश्चित रखेंगे तथा 25% उस स्तर के निषाद समाज को देंगे तथा 50% लाभ उक्त समिति के सदस्यों का संयुक्त लाभांश होगा तथा उन सदस्यों के परिवार पर न्यागमित होगा। अब यहाँ जो व्यवस्था रखी गई है, जी ठीक है, ये सही है जी, एक मिनट। अब यहाँ जो व्यवस्था रखी गई है कि स्थानीय सबसे पहला काम हमारा जो होगा, स्थानीय इकाई जो बन रही है, जैसे जिले की बॉडी अगर बन रही है तो जिले की बॉडी का हम पहले ही प्रयास करेंगे कि जिले की बॉडी अपना विद्यालय स्थापना का एक व्यवस्था दे। इसीलिए चूंकि वो जो जिले की बॉडी एक बॉडी जो बनेगी वह बॉडी उसके पास पूरी पावर होगी, वही बॉडी लास्ट तक उस एक व्यवसाय को, चाहे वह निकाय हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे जो भी हो, उसको वह लास्ट तक देखती रहेगी। चूंकि सबसे बड़ी समस्या हमारे समाज में जो आपने कहा पढ़ाई की, तो पढ़ाई के लिए वहाँ पे व्यवस्था देना आवश्यक है। जब हम पढ़ाई की व्यवस्था ही नहीं देंगे तो हम उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर क्या करेंगे। अगर हम उनको फीस भी दे दिए, वो किसी विद्यालय में जा रहे हैं, तो भी उनका विकास हमारे समझ से संभव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको सबसे पहले विद्यालय भी देना है। और जो स्थानीय इकाई, थोड़ा सा एक सवाल आया था कुछ लोगों ने कहा कि स्थानीय इकाई जैसे ही आप गठन करते हैं और उसके बाद वह जब 1 वर्ष में भंग हो जाएगी या जो उसका कार्यकाल है उस कार्यकाल में वह भंग हो जाएगी, तो भंग होने के बाद वह भंग होने के बाद जी भंग होने के बाद वह जो कार्यकाल हो, कार्यकाल लोग ये कह रहे हैं कि जब हम भंग कर लेंगे हमको तो उसके बाद हम लोग बेकार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति नहीं है। इसी के लिए ये अगली व्यवस्था दिया गया है कि जो कार्यकारिणी वो तैयार होती है शासन समिति, उस शासन समिति से एक प्रतिष्ठान और चाहे व्यवसाय, 2 चीज़ें, 2 शब्द वहाँ पे 2 वाक्य शब्द रखा गया है।
व्यवसाय या प्रतिष्ठान। तो प्रतिष्ठान का मतलब शिक्षा क्षेत्र भी है, विद्यालय भी है, कॉलेज भी है। तो एक प्रतिष्ठान जब उनके हाथ में दिया जाएगा, वो शासन समिति लाइफ टाइम उसको देखती रहेगी। और उसका लास्ट वाक्य एक है कि वह जो आप शासन समिति बना रहे हैं, वो शासन समिति में जितने पदाधिकारी हैं वो उनका परिवार लाइफ टाइम उसका मेंबर रहेगा। ये नहीं है कि उसको हटा दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो भी साथी जुड़ रहे हैं वह कोशिश करके इसको जो है कि जुड़े। तो देखिए थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम एक ये आएगी कि जो व्यक्ति बाद में जुड़ेंगे वह उससे नहीं जुड़ पाएंगे, क्योंकि जो शासन समिति में आ गया पहले और जो पहली कार्यकारिणी में आ गया, पहली कार्यकारिणी में अगर विद्यालय हमने जिले स्तर की विद्यालय दे दिया, जिले स्तर का एक विद्यालय बन गया, तो फिर दोबारा कोई उसमें घुसने का प्रयास करेगा तो उसमें घुसने का वो जगह नहीं रहेगा, वो पद वो नहीं ले पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में थोड़ी सी समस्याएं तो आएंगी ही, क्योंकि जब हम पहले आएंगे नहीं, या कुछ लोग होता है कि बनने के बाद आने का प्रयास करते हैं तो बैठ कर नेपथ्य से देखते रहते हैं। अभी तक जैसे हम लोग हमेशा इसी चीज़ को बार बार हम कह रहे हैं कि स्थानीय इकाई का आप गठन कराइए। पहले प्रारंभिक समिति का आप गठन कराएंगे, शासन समिति का गठन आपका बाद में होगा। प्रारंभिक समिति 3 व्यक्ति से भी आप गठन कर सकते हैं, तो 3 व्यक्ति को आप लेकर के प्रारंभिक समिति का गठन कर लीजिए। ज्यों ही आप प्रारंभिक समिति का गठन कर लेते हैं तो प्रारंभिक समिति से फिर शासन समिति में आपको तुरंत कन्वर्ट कर दिया जाएगा। शासन समिति जब आप बनाएंगे तो प्रारंभिक समिति वाले शासन समिति में रह सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अपना स्थान जो है कि सुरक्षित कर सकते हैं, अन्यथा आपका स्थान फेल हो जाएगा। तो बाद में आप जो है कि कहेंगे कि हमको इस चीज़ को बताया नहीं गया। जी तो आप जी बाबू बोलिए, आप क्या कह रहे थे? ठीक है सर, ये सही है प्रोसीजर। और कुछ? चलिए, कमला निषाद बाबू, कोई बच्ची है वो ऑनलाइन आ चुकी है और वीडियो ऑन है। अब हम चाहेंगे कि कमला आ चुकी है तो आके अपनी बातों को रखे। कमला निषाद, हाँ बाबू अपनी बात रखो। परिवार है, हम लोग एक साथ बैठे हुए हैं, अपने परिवार में अपनी बात को खुल के रख सकती हो। ठीक है, रखिए अपनी बात को रखिए। जी माइक ऑन करो, माइक ऑफ है। जी माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए और अपनी बात को रखिए। जी सर, मेरा नाम कमला है, मैं डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर से हूँ। स्वागत है बाबू, अपनी बातों को रखो। जो आप आज जो सुनी हो और भी कोई समस्याएं हो, अपनी बात को रखना चाहती हो तो उसको रखो। हो सकता है, क्योंकि देखो धरती वीरों से खाली नहीं है और हम लोग अगर कोई बात रख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट को टच ही करें। कुछ विषय छूट रहा हो सकता है, तो अगर वो विषय तुम्हारे दिमाग में हो तो उसको रखो, क्योंकि तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हर चीज़ को हम टच नहीं कर सकते। तो अगर कुछ आपके बात हो तो वो रखिए, आप उसको भी हम प्रयास करेंगे, रखेंगे। ठीक है बाबू, रखिए, बोलिए। जी सॉरी सर, मैं कुछ अभी नहीं, मैं सुनी नहीं हूँ सारी वीडियो, तो मैं सब अभी कुछ नहीं रख सकती हूँ अपने बच्चे में बातें। चलो ठीक है, लेकिन विचार करो और विचार करके उसे रखने का प्रयास करो। चूंकि अपने तरफ से जैसे महिलाओं की, अभी जो महिलाओं की बात है, एक चीज़ आपको बताएं कि अभी हमने इसको ओपन नहीं किया कि जो स्थानीय कार्यकारिणी होगी, स्थानीय कार्यकारिणी में महिलाएं ही प्रमुख होंगी और पूरी स्थानीय कार्यकारिणी हमारी महिलाओं के हैंड में होगी। क्योंकि जी सर, मैं महिलाओं के ही क्षेत्र में काम करती हूँ, हेल्थ वर्कर हूँ, डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर में, ब्लॉक अधिगाम में। तो इसीलिए तो कह रहे हैं बाबू कि आप हमारे लिए, समाज के लिए एक अच्छी नेतृत्वकर्ता हो सकती हैं। क्योंकि देखिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी महिला प्रतिनिधि हमारे सामने नहीं जुड़ी हुई है, और आप इतना हिम्मत करके एक जो है कि आई है मातृशक्ति, एक निषाद समाज मातृशक्ति ग्रुप है। आप अपना नंबर दे देंगे तो हम उसमें जिसके माध्यम से भी जुड़ी हो तो नंबर दे देना, हम मातृशक्ति ग्रुप में डाल देते हैं और मातृशक्ति ग्रुप को थोड़ा सा आप जो है उसको प्रमोट कीजिए। तो क्योंकि महिलाओं को स्थानीय स्तर की कार्यकारिणी महिलाओं के ही हैंड में रहेगा और उनको उसको देखना।
लगभग सभी लोगों को सुन चुके हैं। और राजेंद्र सिंह केवट, कमला बाबू और कुछ कहना है? जी सर, कुछ नहीं कहना है। चलो धन्यवाद। माइक म्यूट करो। राजेंद्र सर, राजेंद्र सर आप अपनी बात रखिए। और राहुल साहनी आए हैं, अभी लेट जुड़ रहे हैं, फिर हम राहुल साहनी के पास चलेंगे। राजेंद्र सर। जी, हमारे इस मंच में जुड़े सभी बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं निषाद राज। नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सभी के इसमें लगातार यह वेबिनार आयोजित किया जा रहा है और इसमें आप सभी का, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, समर्थन की ओर ही लोगों के रुझान मिल रहे हैं। वह बात एक अलग है कि क्रियान्वयन की दृष्टि से हम जो चाहते हैं वह अभी वहाँ तक लोगों का सही निर्णय लेने की स्थिति में नहीं बन पा रहे हैं। तो मैं आदरणीय साथियों से यही आग्रह करूँगा कि साथियों, हमने देखा है कि आज जो हमारे देश की, समाज की, राष्ट्र की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर बोलने वाले तो अधिकांश लोग आते हैं, लेकिन जब बात समाधान की आती है तो उस समय पे लोग क्यों अपने पैर पीछे खींचते हैं, यह सबसे बड़ी हमारी विडंबना है और यही हमारे मूल समस्या का कारण है। और यह बात हमारे निषाद समाज में बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ रही है और उसी का मूल कारण है कि हमारा निषाद समुदाय जो है बहुत पिछड़ा हुआ है। यदि हम समाधान की ओर एक कदम भी बढ़ाएं तो यह हम धीरे धीरे करके अपनी समस्याओं की निजात पा सकते हैं। तो प्रिय साथियों, मेरा यह कहना है कि हमें समाधान पर विचार करना है और उसे क्रियान्वयन की ओर बढ़ना है और जो लोग क्रियान्वयन कर रहे हैं उनका साथ देना है। तो जब हम इस तरीके से अपने विचार और मानसिकता बना लेंगे तो हम निश्चित ही आगे अपने जो मिशन हमने लेकर के चला है उसमें सफल होंगे। जैसा कि नागर जी ने आप सभी को एक बात कही है कि मात्र 3 लोगों से ही आप अपने प्राइमरी जो समिति है उसका गठन करके अपनी प्रक्रिया को कर सकते हैंगे और यही हमारी जो ये मिशन हैगा उसकी सफलता की मूल सीढ़ी होगी और यही हमारा प्लम्बर जो हमारा न्यू बनेगी, इसी से हम बड़े बड़े स्ट्रक्चर खड़े कर सकेंगे। तो हिम्मत बांधिए साथियों और कोशिश करिए अपनी अपनी जितने भी लोगों से विचार विमर्श आपके मिलते हैं, 3 व्यक्ति तो आपको लेने हैं। वैसे कोशिश है 6, 7, 8 लोगों की टीम आराम से बन जाती है, लेकिन फिर भी यदि नहीं बन पा रहे हैं और आपने विचार कर लिया है कि नहीं इसमें हमें समर्थन करना चाहिए, तो समर्थन यदि आप कर रहे हैं तो इस दिशा पे आप अपना कदम बढ़ाइए, मजबूती के साथ रखिए, हम जरूर आगे बढ़ेंगे, सफल होंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें एक आदरणीय नागर साहब और जो भी हमारे जैसे भूपेंद्र जी हैं, नाविक जी हैं, इनसे एक बात का और आग्रह मैं करना चाहूँगा कि हम क्रियान्वयन की दिशा में भी बढ़ें। उस क्रियान्वयन के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें अपने जो आज का समय ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग का बना हुआ है, हम इसका पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए हम कुछ निर्णय लें। जैसे कि हम अपने चुनाव, भले अभी हम 2025 का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है 2025 का टारगेट लेके चलें, लेकिन इसमें हम लोगों को आह्वान करना स्टार्ट कर दें कि इसमें जो भी प्रत्याशी के रूप में इसमें आना चाह रहे हैंगे, कमेटी से जो हमारी मूल कमेटी गठन होने की ओर बढ़ रही है, तो उनका आह्वान करें और उनको एक प्रत्याशी के रूप में हम चयन की प्रक्रिया करें। और उस चयन की प्रक्रिया में मैं ये चाह रहा हूँगा कि हम कुछ नहीं, हम सार्वजनिक करें। संगठन को जब हम मजबूत करना ही चाहते हैंगे तो देखिए हमारे यहाँ चूंकि विविध संगठन है और यह संगठन हमको एक होने से रोकते हैंगे और यही संगठन हमें तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो हमारा यह मानना है कि यदि हम अपने सचमुच में अपने संगठन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमें सामान्य लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि जो खास लोग बन के बैठे हैंगे वह नहीं चाहेंगे कि कोई आगे आए और सही नीति के साथ में समाज का संचालन करे। खास करके इस दिशा में राजनीति से जुड़े हुए लोग जरूर इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए बाधक बनते हैंगे, समाज की जो एकता की दृष्टि से यदि हम देखें। क्योंकि राजनीति तो
विकास की कुंजी है और वो बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से पार्टी दल बदल में लोग बढ़ जाते हैं, तो वो अपने अपने जो जिस दल में जाता है उस विचारधारा को समाज पर ला करके और उसमें बांधने की कोशिश करता है, और वहीं हमारे समाज का शोषण होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम अभी से इस ओर बढ़ें, अपने जो जो मुद्दे हैं उनको रखें, प्रत्याशियों का चयन करें कि कौन कौन उसमें प्रत्याशी बनना चाह रहे हैं, तो उसका आह्वान करके ऐसे लोगों का रुझान मिलेगा। और जो भी हमें मिलते हैं वो कैसे है, क्वालिटी है या नहीं है, यह बात का विषय हैगा। लेकिन यदि उसमें सोच है कि हमें, हाँ, हमारा समाज की दिशा में ये अच्छा काम कर रहे हैं और इसमें हमें आना चाहिए, तो ऐसे ही लोगों को हम आगे लेकर के अपने कारवा बनाने की कोशिश करें। और जहां तक चुनाव की बात है, तो चुनाव में मैं ये चाह रहा है कि हम आज की जो डिजिटल भारत की बात हो रही है, तो हम उसी का सहारा लेकर के चुनाव करने की कोशिश करें, हर एक प्रत्याशियों में उसको रखें और एसएमएस के माध्यम से ही उन प्रत्याशियों को वोटिंग करवाएं, और उस के माध्यम से ही हम अपनी बॉडी का गठन करें। तो उससे ये होगा कि जो सामान्य लोग हैं और उनके जो हमारी जो उद्देश्य होंगे, उन उद्देश्यों को पढ़ करके और उसका समर्थन मिलेगा, वही हमारे संगठन की बहुत बड़ी ताकत होगी। और उसमें जो ये विविध संगठन है छोटे छोटे, वो भी ऑटोमेटिक समाहित होने लगेंगे और हम एक मजबूती की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा यही है कि विचारों के साथ साथ क्रियान्वयन के भी प्रचार प्रसार की दिशा में अब हम आगे बढ़ें। तो हमें लगता है कि हम जरूर इसमें सफल होंगे, क्योंकि मैंने एक देखा था, एक जो रविदास मंदिर रहेगा, इसमें मैंने एक बात समझी थी। इन लोग जब अपने रविदास मंदिर हमारे ग्वारी घाट पर है, तो उनका जब वहाँ पे किसी अध्यक्ष का चुनाव होता, मंदिर में समिति का गठन होता है, तो वो घर घर में जाकर के उनको पंपलेट, बाकायदा उनके दीवारों में पंपलेटें छपवाते हैंगे और उससे उन लोगों का आह्वान करते हैं और उनसे वोटिंग करवाते हैंगे। तो ऐसा ही हम अपना समाज में भी ऐसा लागू करें कि जो भी प्रत्याशी वो होंगे, अपना प्रचार प्रसार वो स्वयं करने के लिए भी आगे आएंगे, और हमें एक सामान्य लोगों का जन समर्थन मिलेगा, तो हमारा संस्था बहुत ज़्यादा मजबूती की ओर बढ़ेगी। और साथ साथ हमारी जो ये समस्याएं हैं वो भी सामने आएंगी, उनके समाधान भी हम खोजना निकालना चालू कर देंगे। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि बस साथियों, हम क्रियान्वयन की दृष्टि पर थोड़ा सा विचार विमर्श, अच्छा मंथन करके और इस ओर विचार करें कि ये कैसे हो सकता है, कैसी हमारी चुनावी प्रक्रिया हो सकती है, उसका प्रचार प्रसार अभी से हम स्टार्ट कर दें। और 2025 आते आते जिससे कि हमारा पूरा उस जो क्रियान्वयन की दृष्टि से जो हम अपना फार्मूला रखेंगे, उसमें लोगों का समर्थन और उनका आकर्षण दिखना चालू होगा, और हमें भी अपने कार्य करने में के लिए संबल प्राप्त होगा कि सचमुच में हमारे समाज का रुझान क्या है, वह चाहता क्या है। उसी के साथ साथ हम अपनी दिशा बना सकेंगे जिससे कि समाज की दशा में सुधार हो। तो बस इतना ही कह करके मैं साथियों का आह्वान करना चाहता हूँ कि साथियों, जो जैसा भी है उस अनुसार आपको अपने साथियों से विचार विमर्श करके अपनी छोटी छोटी इकाइयां गठित करने की कोशिश करें। यह ट्रस्ट है कि जब छोटी छोटी इकाइयां काउंट होंगे तो पारदर्शिता आएगी, लोगों में विश्वास होगा, व्यक्तिगत किसी के जेब में धनराशि भी नहीं होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पे हम आगे बढ़ेंगे। और जहां तक धन संग्रह की बात है साथियों, मेरा बार बार यही कहना है कि इसमें हम लोगों में अपनी उस पार्टी को डालें कि जो भी हमारे सुख दुख के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें एक जरूर हम अपना अंशदान करें। हम बोलते हैं भले वो 1 रुपए करें, लेकिन हमें वो भाव पैदा करना है समाज में कि वह देने का भाव जिस दिन हमारे समाज पे आ जाएगा तो हम निश्चित ही आगे बढ़ेंगे। तो जो ये फंड जो कलेक्शन का है, धीरे धीरे करके 1-1, 2-2 रुपए, 10-10, 20-20 रुपए, जो जैसी स्थिति में सामर्थ्य के अनुसार उसमें अपना अंशदान करेंगे, तो हमारी जो जरूरतें हैंगी समाज को विकसित करने के लिए और आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, तो वो उसमें वह धनराशि हमारे काम आएगी। तो ऐसा कोशिश करिए, जरूर हम सफल होंगे। धन्यवाद साथी। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं राजेंद्र सिंह केवट, जबलपुर मध्य प्रदेश से, और निषाद समाज ट्रस्ट है जबलपुर की इकाई के अध्यक्ष की दायित्व पर कार्य कर रहा हूँ। तो इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप प्रारंभिक समिति का जो है कि आपने गठन किया है, और आपके पास चूँकि आपने चुनाव की बात की, तो आप अभी ही, जरूरी नहीं है मैंने कहा कि हम शासन समिति का गठन करेंगे,
में करें या 25 में ही करें, जहां प्रारंभिक समिति गठित हो जाती है और वह अपनी शासन समिति गठन करना चाहती है तो उनको पूरा का पूरा अवसर है, वह बाइला नियम के अनुसार शासन समिति का गठन करा सकते हैं। और चूँकि शासन समिति के गठन के लिए आपको मैंने पहले ही बताया कि चूँकि आप जबलपुर से हैं तो जबलपुर की स्थानीय इकाई आप गठन करना चाहते हैं या जबलपुर पूरा प्रदेश का जो है कि प्रदेश इकाई को देखना चाहता है आपकी इकाई, या ये केवल एक वार्ड स्तर देखना चाहता है, वो अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस स्तर की शासन समिति को गठन करना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि शासन समिति का गठन आप कैसे करेंगे, उस पर आपका जो लॉ है वो ये कहता है कि निषाद समाज शासन समिति का गठन जिस स्तर पर किया जाना है उस स्तर के संरक्षण एवं चुनाव अनुभाग के द्वारा पंच परीक्षण न्यागमन पद्धति से किया जाएगा। अब आप अपने यहाँ चुनाव या अनुसार चुनाव संरक्षण एवं चुनाव अनुभाग जो है उसकी आप गठन कर दीजिए और संरक्षण एवं चुनाव अनुभाग का गठन करके अगर जो स्तर का आप बनाना चाहते हैं, प्रदेश स्तर का बनाना चाहते हैं तो उसको अभी एमपी पूरा का पूरा खाली है, उसको प्रदेश स्तर का बना दीजिए। अगर उसको जो है कि आप जिले स्तर का बनाना चाहते हैं, जबलपुर जिले स्तर का, तो जिले स्तर का बना दीजिए, अथवा जहाँ की ग्वारी घाट केवल है वहाँ का बनाना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चूँकि आप एक स्थानीय इकाई गठन किए हैं, अब वो स्थानीय इकाई के बाद ऊपर बढ़ाना आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है। जहाँ उसमें कोई मिस्टेक होती है तो वो आप बताइए। यहाँ एक सवाल और ये आया कि गठन करने में यहाँ डायरेक्ट चुनाव की बात नहीं रहेगी, उसमें पंच परीक्षण न्यागमन पद्धति रहेगा। जो पंच परीक्षण न्यागमन पद्धति क्या है ये भी मैं आपको थोड़ा सा एक लाइन बता देता हूँ। जो इसमें बताया गया, जो व्यवस्था रखी गई है, ये व्यवस्था थोड़ा सा हम अलग से और लोगों से अलग रखे हैं और यही सबसे बड़ी लोक व्यवस्था को गलत करने का सबसे बड़ा रीजन रहा है चुनाव में एक दल जो है गुटबाजी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे यही चीज रखा गया है कि गुट न होने पाए। कोई सर्वेश कुमार नाम से साथी जुड़ रहे हैं, जरा अपना परिचय दें। सर्वेश जी अपना परिचय दीजिए। जी सर, नमस्कार सभी लोगों को बहुत बहुत। जी सर, मैं सर्वेश कुमार बोल रहा हूँ। जी हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। आवाज जा रही है सर? आवाज आ रही है जी, आ रही है आपकी आवाज। जी सर, मेरा नाम मेरा नाम सर्वेश कुमार हुआ। हम तो बिहार से बिलोंग करते हैं। आप सभी लोगों को पहले तहे दिल से धन्यवाद जो हम लोग आज इस मीटिंग में जुड़ने का हमको भी मौका मिला। तो हम बहुत प्रयास किए हैं तब इस ग्रुप में जुड़े हैं। और ये हमारे जो सचिन निषाद जी हैं वो भी रेलवे में हैं और हम भी रेलवे में हैं। कटिहार में पोस्टिंग है बिहार में। मेरा पर्सनली जो घर है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। जी, तो हम भी थोड़ा सा समाज के प्रति लगाव रखते हैं। तो मेरी भी इच्छा हुई कि अगर यूपी में इस तरह का कुछ कार्यक्रम चल रहा है तो हम भी उसमें कुछ सहयोग करें और उसको बिहार में भी थोड़ा सा कुछ क्या कहते हैं कि जो अपने प्रयास से जो है सो समाज में कुछ योगदान अगर दे सकें तो दें। इसीलिए हम भी थोड़ा सा आप लोग के साथ जुड़े हैं। यही मेरा परिचय है। जी धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात है कि आप ड्यूटी पे रहते हुए देखिए। जी सर बोलिए। जी बहुत आपका धन्यवाद है कि ड्यूटी पे रहते हुए आप जुड़े हुए हैं। और इसीलिए हम लोगों ने प्रयास किया कि रविवार का मीटिंग हम लोग रखें और छुट्टी में जो हमारे सभी लोग वर्किंग में रहते हैं वो लोग भी जुड़ करके समाज को एक नई दिशा प्रदान करें। तो हाँ सर, जी सर, पढ़े लिखे लोग समाज में सर मार्गदर्शन देगा जिनको थोड़ा सा समाज के प्रति लगाव है, तो हमको लगता है कि ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जितने क्या कहते हैं कि समाज सेवी के साथ साथ जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं जो वाकई अपने समाज के हित के बारे में, पूर्वजों के इतिहास के बारे में कुछ भी अगर जानते हैं, आस्था रखते हैं, तो उनके मार्गदर्शन में कुछ काम करना ज़्यादा बेहतर रहता है। नहीं तो रेंडमली लोग ऐसे जीता है, खाता है, पीता है, निजी स्वार्थ में लोग लीन रहता है। किसी को क्या फर्क पड़ता है कि हमारा जो है सो प्रतिष्ठा समाज से जुड़ा हुआ है। समाज का नाम तो लेता है, प्रतिष्ठा इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन इसको प्रतिष्ठित कैसे किया जाए, हमारे आने वाले फ्यूचर में जो लोग हैं उनको कैसे प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, इस बात का ख्याल ही नहीं रखता है। तो हमको लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग
को समाज में आगे आना चाहिए, जो लोग थोड़ा सा समझ पाते हैं अपने इतिहास को, अतीत को। तो फ्यूचर, हम अगर इतिहास और अतीत को अगर हम बेहतर ढंग से नहीं समझते हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वही सबसे बेहतर समझते हैं। अगर उनका योगदान समाज में नहीं होगा तो फिर स्वच्छ समाज की कल्पना करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जी तो धन्यवाद। सर, हाँ, यहाँ आप देखेंगे जी कि जितने लोग हैं सब पढ़े लिखे ही हैं, और जी जी यहाँ पे बहुत कम है ऐसे लोग होंगे कि जो एकदम नीचे बैठे हैं। नीचे बैठने वाले सब अपने अपने घर बैठे हुए हैं, बैठ करके आनंद कर रहे हैं, और हम लोग जी इस पे मेहनत कर रहे हैं। तो निश्चित है, जी और आप जैसे लोग भी साथ रहेंगे तो निश्चित हम लोग सफलता लेकर आएंगे। राहुल साहनी, वाराणसी। राहुल साहनी, अपनी बात रखिए। और चूँकि समय 11:15 बजे सभी लोग जुड़े हुए हैं, काफ़ी लंबा समय आप लोगों ने दिया। राहुल साहनी जी। जी, सबको जय हिंद सादराज। सूरज जी, जैसा माइक कि एकदम म्यूट रखिए। आज का विषय है हमको तो लेट हो गया जुड़ने में काफ़ी, हम थोड़ा सा काम की वजह से नहीं जुड़ पाए। अब मेरा प्रयास था कि हम सबसे पहले जुड़े, लेकिन कभी कभी मुझसे लेट हो जाता है। तो मेरा सभी लोगों से पहले तो क्षमा कि मैं जुड़ नहीं पाया टाइम से। तो आज का जो मुद्दा है निषाद समाज शासन समिति पर चर्चा। तो समिति, जैसे निषाद समाज जो ट्रस्ट जो समिति है, उस ट्रस्ट के माध्यम से अभी तक तो ऑनलाइन मीटिंग चल रहा है। लगभग अभी तक क्षेत्रीय मीटिंग जैसे मतलब जिले वाइज या फिर वार्ड वाइज मीटिंग अभी कुछ नहीं हो रहा है, ना वार्ड गठन हो रहा है। जो आज के युवा हैं, जो राजनीति और समाज सेवा में सक्रिय हैं, अभी तक कोई ऐसा पार्टी या ऐसा कोई संगठन नहीं है जो हमारे निषाद समाज के युवा वहाँ पे जुड़कर कार्य करें। तो अभी भटक रहे हैं वो, कभी भाजपा, कभी समाजवादी पार्टी या तमाम संगठनों में जुड़ करके यहाँ वहाँ मतलब भटक जा रहे हैं। तो फिर उनको मोटिवेट करना मुश्किल हो जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो हमारे समाज के जो युवा भाई बहन हैं वो हमारे निषाद समाज के ट्रस्ट के साथ जुड़ करके कार्य कर पाएँ। तो हमें क्या करना चाहिए इसके लिए, जो कि आज का मुद्दा ही है, निषाद समाज का जो समिति पे चर्चा। तो समिति को कैसे मतलब धरातल पे लाया जाए। देखिए, शासन समिति पे आज चर्चा की बात थी, और शासन समिति को मैंने बताया कि शासन समिति क्या और कैसे होगी, कितने पद होंगे। जैसे आपने जिले की बात की, अगर जिले के जैसे वाराणसी जिला के अगर आपको गठन करना है, अभी हमारे राजेंद्र सर ने इस चीज़ को कहा कि हर घर पे हमारा पंपलेट पहुंचना चाहिए। चुनाव जो हो तो चुनाव के लोग वो जो उसमें चयन होना चाहते हैं वह आए और सार्वजनिक प्रस्ताव दिया जाए। निश्चित है, सार्वजनिक प्रस्ताव ही दिया जाएगा, सबको इकट्ठा भी किया जाएगा। अब उसमें आपको करना है। जैसे आप वाराणसी से हैं तो आप वाराणसी का गठन कराइए विधि के अनुसार। अब विधि के अनुसार आज मैंने आपको पद भी बता दिया कि शासन समिति कैसे। पहले तो आपको स्थानीय समिति बनानी है। स्थानीय बनाने में आपको मात्र 3 ही व्यक्ति को लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। प्रारंभिक समिति बनाने में मात्र 3 व्यक्ति लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 10 जितने आपके पास हो सके, और उतने को ले करके आप उसको जो है कि प्रस्ताव भेजिए कि हाँ आज हमने प्रारंभिक समिति के लिए प्रस्ताव रखा और हम लोगों ने ये बैठक किया, वो आप यहाँ भेजिए। यहाँ से हम आपको कार्य प्रस्ताव भेज देते हैं। उससे आप जो है कि कमेटी गठन कर लीजिए, और कमेटी गठन करने के बाद तब आप शासन समिति की ओर बढ़िए। फिर उसके बाद आप शासन समिति का गठन कराइए। तो जी उसके बाद आप शासन समिति का गठन करने में आपको करना क्या है कि शासन समिति का गठन करने में, अगर जिले स्तर की वाराणसी के आप जिले की शासन समिति गठन करना चाहते हैं तो आपको अपने पूरे वार्ड की जानकारी कि बनारस में कितने वार्ड हैं, जिले स्तर में, जिले में कितनी तहसील है, कितने ब्लॉक हैं, कितने नगर पंचायत हैं, ये पूरा का पूरा, और कितने जो है कि विधानसभा, कितने लोकसभा हैं, ये पूरी की पूरी सूची लेकर के पहले आप स्थानीय इकाई गठन कर लिए।
अस्थाई और उसके बाद शासन समिति गठन करने में वहाँ पूरे के पूरे लोगों को इनवाइट कीजिए और पूरे के पूरे लोगों को। अब अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप बोलिए, हम लोग जैसे रविवार को आज मैं यहाँ से मीटिंग कर रहा हूँ, अगर आप वाराणसी पहुँच जाऊँगा, मीटिंग करने के बाद आप लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग हो जाएगी और आप लोगों के साथ मीटिंग होने के बाद आप लोगों के साथ मीटिंग करके और फिर उसके बाद हम शाम तक निकल सकते हैं। एक दिन तो हम ऑलरेडी अपना हमारा तो जो है कि ऑलरेडी निकल चुका है आप लोगों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप उसके लिए आपको करना होगा, हम आपके स्थानीय स्तर पर तो अगर हमें पहुंचना होगा, जब तक आप लोग वहाँ पे एक जगह नहीं देंगे तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जी बोलिए। तो ठीक है, आप संडे को आइए, आपका स्वागत है। संडे को आप आइए, आपको स्वागत है। देखिए राहुल जी, ऐसे कहने पर तो हम हमारे नहीं आ कुछ सकते। हमारे कुछ साथी आपके साथ रहेंगे। नहीं देखिए, ऐसे कहने पर हम नहीं आ सकते, क्योंकि आप पहले प्रारंभिक समिति का गठन कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। पहले आप प्रारंभिक समिति का गठन कीजिए। प्रारंभिक समिति हम आपको आज भेज देते हैं। हाँ, तो प्रारंभिक समिति का गठन कीजिए। हम आपको आज भेज देते हैं। बता रहे हैं, प्रारंभिक समिति का गठन कीजिए। प्रारंभिक समिति का गठन करके आप अकाउंट खुला लीजिए। अकाउंट हो जाते हैं, चूंकि हम वहाँ आएंगे, गौर कीजिएगा, वहाँ हम आए, सदस्यता लिया गया, होगा यही कि सदस्यता आप ले लिए, अपने पास रख लिए, जेब में रख लिए। ये समस्याएं मैं नहीं सुनना चाहता। कोई कल को मुझे या किसी हमारे पदाधिकारी को ये न कहे कि सदस्यता उन्होंने अपने जेब में रख लिया, वो आए। आपकी अपनी कार्यकारिणी होगी, आपका अपना अकाउंट होगा, सदस्यता आपके अकाउंट में जाएगा। जो हमारे पदाधिकारी जाएंगे उनको हम खर्च देंगे, या हम कहीं से भी हम व्यवस्था देते हैं, या वो अपना करेंगे, या उनको दिया जाएगा के माध्यम से, ताकि उनके ऊपर कोई आरोप न लगे। ये हम लोग पहले से सोच करके तब चल रहे हैं। इसीलिए फर्स्ट आप अपना प्रारंभिक समिति गठन कीजिए। प्रारंभिक समिति के बाद आप अपना अकाउंट खुलाइए। उसके बाद तब आप एक डेट लीजिए, और वो भी लिखित में आप प्रस्ताव दीजिए कि आप हमारे यहाँ आइए, हम शासन समिति का गठन करना चाहते हैं। वहाँ मैं पहुँचूंगा, मैं पहुँचूँ या कोई और व्यक्ति जो जाके आपके यहाँ शासन समिति का गठन करा सके, वह जाएगा और गठन कराएगा। जरूरी नहीं है कि मैं ही आऊँ। तमाम साथी हमारे हैं जो इस पर लगे हुए हैं और वो पूरा प्रशिक्षित हैं, वो जा सकते हैं। अब ये आप कहेंगे कि यहाँ मीटिंग में लोग नहीं जुड़ते, हम उनको कितने लोगों को जोड़ा है? उनको रोका गया है कि आप अगर इधर जुड़ेंगे तो उधर कार्य कौन करेगा, और लोग जगह जगह कार्य भी कर रहे हैं। तो और अब किसी साथी का कुछ कहना हो तो जय सर्वेश कुमार, अच्छा हो चुका है, और किसी साथी को कुछ कहना है तो वो कहें, और या कोई समस्याएं हो तो उस पर आगे बात करें, फिर आगे हम चलते हैं। सर सर्वेश कुमार बोल रहे हैं। हेलो, बोलिए सर। जी सर, हेलो, सर्वेश कुमार बोल रहे हैं सर। बताइए सर। बोल रहे थे कि जो हम लोग जो अभी, चूंकि हम तो नए मेंबर के रूप में ऐड हुए हैं, तो मुझे कुछ ज़्यादा जानकारी है नहीं, और हम तो क्या कहते हैं कि बिहार प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तो सर इस मीटिंग का क्या उद्देश्य है और ये ग्रुप का क्या उद्देश्य है, और फिर आप लोग जो कार्यक्रम चला रहे हैं उनके बारे में कुछ हमको जानकारी चाहिए, और फिर हम उसको बिहार में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी चाहिए। जी, आपको मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। पहले ही मैं आपको बता चूँकि हम लोग जो ये जो ग्रुप चल रही है, ये ग्रुप एक निषाद समाज ट्रस्ट पंजीकरण कराया गया, उसी के द्वारा चलाया जा रहा है। उसमें एक व्यवस्था यह देखा गया कि समाज हमारा बहुत विस्तृत हो चुका है, और समाज को एक छोटे से बायलात से नहीं चलाया जा सकता, एक ट्रस्ट के बायलात से नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाने के लिए एक विधि की आवश्यकता है। इसलिए विधि की आवश्यकता है कि समाज में अगर हम केवल ट्रस्ट लेंगे तो एक शिक्षा कार्य करेगी या फिर सामाजिक कार्य करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में समाज का एक विधि बनेगा, विधि बनाया जा रहा है, विधि पर ही चर्चा चल रही है, और इस विधि में तमाम चीज़ें, हर एक पॉइंट को इसमें जो है कि रखा गया है कि समाज का हम कैसे विकास करेंगे, जिसमें व्यवसाय भी है, शिक्षा भी है, शादी विवाह से लेकर के उनको सहायता, अनुदान, पढ़ाना लिखाना और व्यवसाय, सब कुछ है। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जिसको छोड़ा गया है। मान लीजिए कुछ चीज़ छूटी हुई है तो वो आप लोगों के माध्यम से रखी जाएगी, उसको भी शामिल किया जाएगा। अब सवाल आता है कि आप बिहार प्रदेश की बात कर रहे हैं कि बिहार प्रदेश का गठन आप कैसे करेंगे। शासन समिति में भी यही बात रखी गई कि शासन समिति जो होगी, पहले आपको प्रारंभिक समिति गठन करना है। राहुल जी ने जैसे अभी कहा, आप अपने पहले स्थानीय प्रारंभिक समिति गठन करेंगे। प्रारंभिक समिति का हम जो है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको हम पूरी प्रारंभिक समिति और
जो पूर्व की समिति है और शासन समिति की पूरी लेख भेज दे रहे हैं, उसी आधार पे आप करिए, शासन समिति का गठन कराइए। शासन समिति का गठन होने के बाद जैसे ही आप कहेंगे शासन समिति आपके प्रारंभिक समिति के बाद तुरंत शासन समिति गठन करना अगर आप चाहेंगे, आपके पास पूरी सूची होगी प्रदेश की या प्रदेश स्तर की करनी है तो पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले, मंडल और पूरे जो है कि वहाँ की पूरी सूची आपके पास होनी चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं कोशिश कीजिए कि हर जिले से एक एक लोगों को जोड़े रहिए, उन लोगों को इकट्ठा करके या न इकट्ठा करके तो भी आप जो है कि ऑनलाइन बैठ करके उसकी गठन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें प्रयास आज के समय में नहीं करना है कि हमको अगर गठन करना है प्रदेश स्तर का तो हमको पूरे प्रत्येक जिले जाना है आवश्यक है, या जिले के लोगों को जिले में वहाँ पहुँचना आवश्यक है, जरूरी नहीं है। ऑनलाइन आराम से हो सकता है। ऑनलाइन वो बैठ करके प्रत्येक, अगर आपके बिहार में जितने ज़िले हैं, आज तो हमने काउंटिंग नहीं किया, आपको हम अगले डेट में बता सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर कार्यकारिणी का गठन करना है प्रदेश स्तर की, तो प्रदेश स्तर की कार्यकारिणी को गठन करने के लिए जो लखनऊ के साथी हैं, लखनऊ के साथी चाहें तो चूँकि उसकी मुख्यालय लखनऊ है, बाध्यता हमारी यही है। जैसे आपका बिहार का है तो बिहार की जो कार्यकारिणी होगी उसकी मुख्य इकाई आपकी कार्यालय जो बनेगी प्रदेश स्तर की वो पटना में ही बनेगी। बाद में देखा जाएगा कि कहाँ वो केंद्र बनता है, वहाँ पहले आपको पटना में बनाना होगा। पटना का 2 व्यक्ति आपको पटना का रखना होगा, जो कोषाध्यक्ष और सचिव हो और उसके प्रबंधक हो, कोषाध्यक्ष और प्रबंधक हो। उसके बाद ये पूरे प्रदेश की बात है, अस्थायी के लिए, अस्थायी के लिए नहीं है, प्रारंभिक समिति के लिए नहीं है। प्रारंभिक समिति कहीं का भी खोला जा सकता है, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि जब बाद में जब शासन समिति जब गठन होगी तो जैसे अभी जौनपुर आपको केंद्रीय समिति का, जौनपुर का जो अकाउंट है वो केंद्रीय समिति का अभी फिलहाल कार्य कर रही है, लेकिन जैसे केंद्रीय समिति गठन होगी हमारी तो केंद्रीय समिति का जो जौनपुर का जो शासन समिति जौनपुर के अकाउंट में जो बजट है वो तुरंत केंद्रीय समिति को दे दिया जाएगा और यहाँ केवल यह जिले की समिति का जो है अकाउंट बन के रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक समिति पहले आप खोलिए, उसके बाद शासन समिति का आपका गठन कराइए। जब जरूरत होगी हम जो है कि पहुंच करके आपको पूरा का पूरा सहयोग देंगे, या जो व्यक्ति होगा वह पहुंचकर सहयोग देगा और आपको साथ देगा। जी, और किसी को कुछ कहना है सर? किसी को और कोई हैंड? हाँ, नाविक सर का हैंड रेज है। नाविक सर बताइए। सर ये सर्वेश कुमार बोल रहे हैं। सर बोले कि जो भी संगठन है और जो उसमें जो भी पदाधिकारी बनेंगे तो सर इसका कार्यक्रम सर कैसे होगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा? जैसे हम अभी निषाद समाज में जो देख रहे हैं जिस स्तर का मैंने सामाजिक असमानताएं हैं, शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा लो है, उसके बाद आर्थिक स्थिति उसकी बहुत ज़्यादा ठीक ठाक नहीं है, उसके बाद उसके सोशल जो इम्पावरमेंट कहते हैं, सोशल जो एक सम्मान जो मिलना चाहिए लोकल लेवल पे, उस तरह का भी कोई ज़्यादा योगदान किसी का नहीं है। तो इस विभिन्न जो परिस्थितियां हैं उस परिस्थितियों में समाज को जो है उस लेवल तक ले जाना, चूँकि आज के दौर में जो लोकतांत्रिक जो हमारे भारत में जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम है, तो चूंकि हम लोगों को पता है कि संवैधानिक जो सिस्टम है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, जब हम लोग जो है सो उसमें शामिल नहीं होंगे, बड़े बड़े पद पे नहीं जाएंगे, तो जो सरकार का जो कार्यक्रम होते हैं वो नीचे लेवल तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो सर अभी तो लंबे समय से हम देख रहे हैं कि भिन्न भिन्न लोग जो है सो राजनीतिक पार्टी बना करके और क्या कहते हैं कि जो समाज के नाम पर जो है सो काम करने के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सिर्फ डिक्टेटरशिप, सिर्फ अपनी बातों को लेकर के ही, अपने एजेंडे को लेकर के ही और निजी स्वार्थ में ही लीन होकर के जो है सो काम करते रहते हैं। तो सर इस विषम परिस्थिति में कि किस तरह से सर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो हम लोग एक सच्चे क्या कहते हैं कि जो मार्गदर्शक के रूप में एक ईमानदारी से जो है सो हम हर एक परिस्थितियों को अचीव कर सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो एजुकेशनली हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशनली हो, चाहे पॉलिटिकली हो। तो विभिन्न तरह की जो परिस्थितियां हमारे समाज में चूंकि लंबे समय से व्याप्त है और आए दिन समाज में बहुत सारे लोग जो है सो समाज के नाम पर बार्गेनिंग कर रहे हैं, हमारे समाज का नाम तो यूज करता है
और लोगों का सपोर्ट भी मिल जाता है, क्योंकि हमारा समाज बहुत तरीके से पिछड़े हुए हैं। तो इन सब तमाम परिस्थितियों में जैसे बिहार की सर परिस्थिति है कि लगभग जो है सो हमारा समाज निषाद समाज है, लगभग 22 उपजातियों में बटा हुआ है। और इधर नीतीश कुमार जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है सो सर्वे क्या कहते हैं कि जाति आधारित जनगणना की है, जिसमें सर मल्लाहों को जो सिर्फ 2 पॉइंट समथिंग कुछ % ही दिखाया गया, जबकि 22 उपजातियों को हम ऐड करते हैं तब जाकर हम 10-12% के आसपास दिखते हैं। तो चूंकि अलग अलग कोडिंग के वजह से हमारा जो एक साथ यूनाइट जो होना चाहिए था वो चीज नहीं दिखा। तो बहुत सारा की सर इस परिस्थितियों में हम लोग जो इनिशिएटिव लेंगे, मतलब कैसे मतलब लेंगे और क्या मतलब फिर नेता पैदा हो जाए और फिर व्यक्ति जैसे निजी अपने हितों में पूर्ति करने के लिए जैसे समाज के साथ धोखाधड़ी कर दे। जी तो बहुत सारी के तमाम पर, क्योंकि लंबे समय से यही देखा जा रहा है। जी, ये बात सही है। वो कहावत है कि बिल्ली दूध से जल जाती है तो मट्ठा भी फूंक कर पीती है। और एक चीज आपको जी। बता दें कि समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना रही है कि समाज के लोग सोना परखना नहीं जानते हैं, और सोना परखना नहीं जानते हैं, और जब उनको सोना परखना जी। होता है तो वो उसको करते क्या है कि निहाई पर सोना को रखेंगे और हथौड़ी से मारेंगे खूब तेज से, कि अब उसके पास जो उनका सोना रहता है वो छिटक कर दूर चला जाता है। जी। और जब उनको लोहा मिलता है तो उसको बड़े जो है कि अगर कोई लोहा आके कह जी। दिया कि यही मैं ही सोना हूँ, तो उसको बहुत आसानी से उसको जो है संजो कर रखते हैं और उसके पीछे वो चलते रहते हैं। तो ये विडंबनाएं यहाँ पे खत्म करने का प्रयास किया गया है। मान लेता है। जी, और चूंकि चलते रहते हैं। हाँ जी, और चूंकि आप एक नौकरी पद पे हैं तो आप शासन जैसे समाज कार्य के लिए आप उपयुक्त जरूर हैं, लेकिन आपको किसी व्यक्ति को लेकर के कराना होगा। आप स्वयं नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप ड्यूटीधारी हैं, आप बाउंडेड हैं। हाँ, रह गई बात कि रविवार शनिवार आप 2 दिन का समय लगा सकते हैं, तो उसको लगा करके आप समाज को एकत्र कर सकते हैं। ऑनलाइन ग्रुप बनाइए, अपने पूरे जो है कि बिहार निषाद समाज का ग्रुप बनाइए। बिहार निषाद सर सामाजिक संगठन, सर 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। सर सामाजिक संगठन के लिए जो है सो क्या कहते हैं राजनीतिक एक्टिविटी के लिए जो है सो सरकारी कर्मचारी बॉन्डेड हैं क्या? समाज सेवा के लिए सामाजिक संगठन के लिए काम करने के लिए बॉन्डेड है क्या सरकारी कर्मचारी? नहीं, बाउंडेड के लिए मैंने नहीं कहा। अगर अपने हम जाति पूर्वज ड्यूटी में इतिहास व्यस्त हैं, गौर कीजिएगा। धरोहर को अगर हम आप ड्यूटी जी। में व्यस्त हैं, ड्यूटी आपको करना मस्ट है, बीच में अगर जी सामाजिक कार्य टाइम का सर इशू हो सकता है। हाँ जी तो वो टाइम इशू के लिए मैंने कहा, जी बाकी के लिए मैंने नहीं कहा। ठीक है जी और जो आपने एक समस्या गिनाई कि कल के टाइम लिए इशू ये का, जी। संगठन बन जाए और फिर वही हाल हो इनके पीछे लोग, तो ये आपको बता दें कि मैं आज भी यही मीटिंग में यही चल रहा था। मैंने जी। कहा कि विधि को सर्वोच्च बनाइए, व्यक्ति को नहीं। विधि को सर्वोच्च बनाइए। विधि जब आपका सर्वोच्च रहेगा तो विधि से चलेगी। जी। अगर जो कोई विधि से आउट चलेगा उसको तुरंत जी। निकाल करके फेंक दीजिए दूर, चाहे मैं हूं और चाहे मेरे सिवाय कोई भी पदाधिकारी हो। तो विधि को सर्वोच्च बनाइए, विधि को मजबूत बनाइए, और वही विधि मजबूत बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। रही बात कि आपने कहा कि आज आपके यहाँ जी। 22 उपजातियां हैं, 22 उपजातियां हैं, 22 ही नहीं, आपको और भी कितने जो है कि उपजातियों को छुपाया गया है, कितनी उपजातियों को जी। नहीं बताया गया है। मैं ये जो है कि जब इसका बायलाज ऑलरेडी बना है तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, बायलाज में जी। ऊपर पहले ही लिखा हुआ है जी। पहला वाक्य उसमें जो ऊपर है, जल जंगल पहाड़ नदी घाटी के वासियों एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय सहित आदिवासियों, तब उसके बाद कोष्टक में लिखा हुआ है निषाद समाज। गौर कीजिएगा, जी। जल जंगल पहाड़ एवं नदी घाटी वासियों एवं प्रकृति पर आश्रित समुदाय, जी। मतलब हमारे वो भी समुदाय जो कभी किसी जाति में नहीं गिने गए, जी। अगर वो आदिवासी हैं, प्रकृति पर आश्रित हैं, हमारे समुदाय से आते हैं, वो जल जंगल पहाड़ के हैं, तो वो कहते हैं कि मैं निषाद समाज का सदस्य हूं, तो उनको हम साथ लेंगे जी। और उनको भी लिया जाएगा। कोई जो है कि आपका पदाधिकारी यह विधि लेगी, मैं नहीं आपको रोक सकता, मैं नहीं कह सकता कि नहीं आप इसको मत लीजिए, क्योंकि यह विधि ऐसी बनाई ही गई है कि हम अपने पूरे समुदाय को XYZ जो भी हो प्रकृति पर आश्रित जितने हैं सबको ले सकते हैं। तो आप उनको लेकर के कार्य कर सकते हैं। और जब वो हम एक हो जाएंगे तो जो आज शासन हमको 22 खंड में बांट रही है, 25 खंड में बांट रही है, हमको और रह गई बात कि हम शासन के ऊपर क्यों डिपेंड रहें। ये आपको बता दें, ये ला हम इसलिए बना रहे हैं कि हम अपना पैरेलल शासन बनाएंगे।
हमें उनसे कोई आवश्यकता नहीं, हम नहीं मांगेंगे, न आपसे कहेंगे। जो हमारे गांव का जो व्यक्ति होगा और एकदम गरीब होगा, अगर गौर कीजिएगा आप, समय बहुत सर ज्यादा हो हमारे रहा समाज में ही कुछ जयचंद लोग, सर जयचंद लोग निकल जाएंगे तो देखिए फिर सर, वो तो समाज को बेचेंगे ही ना। ऐसी कोई बात नहीं, कोई सर जयचंद इसको नहीं निकल कैसे पाएगा। आइडेंटिफाई अगर करेंगे? आप साथ हैं तो कोई निकल नहीं पाएगा। गौर कीजिएगा, अगर आपके बिहार में मान लीजिए 1 लाख घर हैं, 1 लाख घर हैं, सर अगर अभी अपने तक तो समाज में, सर इतिहास यही कह रहा है। सुनिए, तो अगर 1 लाख घर हैं और संगठन आपका मजबूत हो गया और प्रत्येक परिवार को जरूरत पड़ गई, हम जी। राजनीतिक रूप से जो है कि नहीं लेने के लिए दौड़ रहे हैं कि आप जाइए उनसे मांगिए कि आरक्षण दे दो, आप जाइए उनसे कहिए कि आप हमको ये दे दीजिए, नहीं, उनसे हम नहीं मांगेंगे। मैं अपने समाज से 1-1 रुपए मांगूंगा तो 1 लाख रुपए अगर जरूरत होगी तो एक व्यक्ति को तत्काल हम 1 सेकंड में दे सकते हैं। तो सर, केवल आपको मजबूत संगठन बनाने की आवश्यकता है और किसी के पीछे दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं कभी भी नहीं कह रहा हूँ किसी के पीछे आप दौड़िए, ठीक है, आप लोग साथ रहिए, किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है। शासन प्रशासन जो है कि हम लोग जिस दिन हम संगठित हो गए, शासन प्रशासन आपके साथ रहेगा, आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा कि हाँ आप इस समुदाय से हैं या इस समाज से आते हैं। वो आपको जो है कि सम्मान से देखेगा, उसकी मजबूरी होगी तो उसको जो है कि यह मानना पड़ेगा कि हाँ यह वो आदिवासी समाज है जिससे पूरी संस्कृति और सभ्यता निकली है। आज इसको आदिवासी कह के जंगलवासी माना जाता है, तो कल के लिए जिस दिन आप सभी लोग साथ हो गए तो वह आदिवासी उसको प्रथमवासी मान करके और प्रथम पूजनीय मान करके पूजेंगे। ये देख लीजिएगा अगर आप सभी लोग ऐसे ही साथ रहे तो। अब हम चलेंगे फिर राजा राम नाविक सर के पास, और किसी साथी को कुछ कहना है तो उस पर बात करेंगे। ठीक है सुरेश जी, आप नंबर अपना दे दीजिए, फिर बात होगी। जी सर, मेरा नंबर है 9199 जी बोलिए। 919924 हाँ 24 हाँ 9150। जी सर आपका परिचय सर? मैं संजीव कुमार नागर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। जी सर। जी, सिविल कोर्ट जौनपुर में प्रैक्टिस करता हूं और निषाद समाज को जो है कि आगे बढ़ाने में प्रयास कर रहा हूं कि निषाद समाज को एक विधि में लाने का प्रयास कर रहा हूं। यही मेरा जो है कि पूरा परिचय है। और सर तो जो आप काम कर रहे हैं, जो हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो इसमें सर पॉलिटिकल एक्टिविटीज अभी क्या चलेगा? जी, आपको अनुशासन समिति को बता दें कि जो अनुशासन समिति हमारी आगे बनेगी, अनुशासन समिति में पॉलिटिकल अनुशासन समिति और शिक्षा अनुशासन समिति, सामाजिक अनुशासन समिति और अनुशासन समिति जो है हमारी, चलिए अगला चैप्टर है, थोड़ा सा भी उस पर भी हम, आपने प्रश्न कर दिया तो हम चर्चा कर रहे हैं, समय ज़्यादा है और 2 मिनट कल कर लेंगे सर। हाँ सर अगली मीटिंग में डिस्कस कर। जी सर, जो अनुशासन समिति है 2 मिनट सर केवल। अनुशासन समिति हमारे 60 वर्ष के जो होंगे वो सामाजिक अनुशासन समिति होंगे, 60 वर्ष के ऊपर। आर्थिक अनुशासन समिति 50 से 60 वर्ष के बीच वाले व्यक्ति, और राजनीतिक अनुशासन समिति 26 से 50 वर्ष के व्यक्ति। शैक्षिक अनुशासन समिति 26 वर्ष के आयु के जो है कि बच्चे, और सामाजिक सांस्कृतिक अनुशासन समिति महिलाएं। ये और निषाद समाज अनुशासन समितियां, ये जो है कि सबको मिलाकर के एक बीच में अनुशासन समितियां होगी। तो ये हमारी गतिविधियों को हर एक हालत में कंट्रोल करेंगी और कंट्रोल करने का पूरा काम करेंगे। सर तो अभी जो संगठन काम करेगी और जो हम लोग क्या कहते हैं कि काम करेंगे, संगठन को मजबूत करने में जो समय लगाएंगे, जो भी वक्त देंगे, जो मेहनत करेंगे, तो क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी जो भी लोग करेंगे सर, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी अभी हाल में, अभी वर्तमान में कुछ किया जाएगा तो हम फिर किस पार्टी को कैसे सपोर्ट करेंगे, कैसे वोटिंग करेंगे, इसका कुछ? जी नहीं, निषाद समाज अभी इस पर कुछ नहीं कहेगी। आपकी मर्जी, कोई भी किसी भी जाए। हाँ, आंतरिक रूप से हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई अच्छा व्यक्ति हो उसी को किया जाए, लेकिन खुल करके किसी को नहीं कहा जाएगा कि आप, निषाद समाज खुल करके नहीं कहेगा कि आप इस व्यक्ति को सपोर्ट कीजिए या इनके साथ रहिए। हाँ, मैंने संगठन के माध्यम से नहीं किया जाएगा। हाँ, ज्यों ही संगठन जब पूरा मजबूत हो जाएगी तो जितने आपके प्रदेश में या जिस स्तर का, राष्ट्रीय स्तर के जो सभी राजनीतिक संगठन है, सबको इकट्ठा किया जाएगा और उनको, सभी राजनीतिक व्यक्तियों को इकट्ठा करके कोशिश किया जाएगा कि उसमें से एक अच्छे व्यक्ति को चयन किया जाए। जी सर, मेरा भी यही प्रस्ताव था, चूंकि पॉलिटिकल पार्टी ही ज्यादा संगठन को बर्बाद करता है, तो मेरा भी उद्देश्य था कि जो संगठन हम लोग चलाएंगे उसमें पॉलिटिकल जो लोग हैं
मुख्य रूप से अभी इन्वॉल्व नहीं होंगे। जब हम अपने संगठन को एक बड़े स्तर पर लेकर चले जाएंगे, मजबूत जब हम बहुत सारे कर लेंगे, तो हमारे इस संगठन से ही जुड़े लोग जो लंबे समय तक हमारे संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दे चुके हैं, तो उनका चरित्र और क्या कहते हैं कि छवि हम लोगों के माने बीच रहेगा, तो हम वैसे ही लोगों को प्रमोट करेंगे। कोई बाहर से जो कोई व्यक्ति आकर के या तुरंत चाहेगा कि हम कुछ बन जाए, तो ये संगठन उसको सपोर्ट ना करे, संभव नहीं हो पाएगा, ये हमेशा याद रखिए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि विधि मजबूत रहेगी, विधि जो है कि यहाँ पे सर्वोच्च रहेगी। और 4 साल का बच्चा भी ये आज़ाद पॉइंट स्मार्ट एजुकेशन से कोई साथी जुड़े हुए हैं, जरा अपना परिचय दीजिए। आज़ाद पॉइंट स्मार्ट एजुकेशन आईडी से कोई जुड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, बताइए, अपना परिचय दीजिए, नहीं तो फिर भाई चूंकि हम अपनी बात कर रहे हैं, आंतरिक बात। जी बोलिए। अपना परिचय दीजिए जी। माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑन कीजिए, माइक ऑफ है आपका। मैं चरण सिंह केवट, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। चलिए, स्वागत है। से बोल। बहुत लेट आप जुड़े हैं, खैर कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं सर, प्रकाश निषाद जी, आप जी काफी सर, समय जी से जुड़े हुए थे और बीच में आप चले गए। जी प्रकाश निषाद जी, अपनी बात रखिए। भैया 1 घंटा बाद अभी 10 मिनट और रुका। हाँ, प्रकाश निषाद जी अपनी बात रखेंगे। आजाद सर, आपको और कुछ कहना है क्या? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, प्रकाश जी आवाज आ रही है, बोलिए। जी सर, नहीं मैं तो आपसे सुनना कुछ। चलिए, स्वागत है जी, प्रकाश जी। मैं भी आप लोग की बात सुन रहा था, मेरे घर में काम है चल रहा है, तो मैं काम देख रहा था अभी तक। चलिए ठीक है, वैसे आप। जी, मैं अपनी बात आप लोगों की बात सुन रहा हूँ, मैं रखने से ज्यादा आप लोगों की बात सुनने में थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ। चलिए, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए। अगर सुनेंगे नहीं तो हम लोगों की कमियां कैसे। बोलिए सर, बोलिए। जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो हम लोगों की कमियां कैसे आप देखते रहेंगे, और कमियों को अवगत जानेंगे करना बहुत आवश्यक है। जी ठीक है, अब हम नाविक सर के पास चलेंगे, और भूपेंद्र सर के बाद जो है कि फिर उसके बाद समय का बहुत ज़्यादा, हम लोग 2 घंटे करीब हो गए, 11:15 से जुड़े हुए हैं, 2 घंटे से ज़्यादा हो रहे हैं, और ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। राजेंद्र नाविक सर अपनी बातों को, अपने विचारों को, 1 मिनट सर, नाविक सर आपको रोक रहे हैं। कोई कमला प्रसाद बर्मन जी जुड़े हुए हैं, जरा हम उनको भी 1 मिनट सुन लें। कमला प्रसाद बर्मन जी, कामता प्रसाद बर्मन, सॉरी, कामता प्रसाद बर्मन जी, कामता प्रसाद बर्मन जी, चलिए नहीं जुड़ रहे हैं। नाविक सर, आप आज के जो है कि कंक्लूजन करते हुए मीटिंग समापन की ओर चलिए। भूपेंद्र सर का हैंड रेज है, अगर वो भी, उनको भी कुछ कहना है तो भूपेंद्र सर अपनी बातों को रख दीजिए। हाँ भूपेंद्र सर, आप कुछ कहेंगे? चलिए नाविक सर। हेलो जी सर, बोलिए। नहीं, मुझे कुछ कहना नहीं है, ऐसे ही हैंड रेज हो गया। चलिए सर, ठीक है। नाविक सर कंक्लूजन कीजिए और मीटिंग। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। आप सभी साथी करीब 10:15 से जुड़े हैं, और कुछ अभी जुड़े, कुछ चले गए, ये हमारी स्थिति है। हम आधा घंटे 1 घंटे समय देना नहीं चाहते और समाज को बदलना चाहते हैं। हमें इस सेंटेंस पर ध्यान देना होगा। करीब 25 साथी जुड़े, उसमें से मान सकते हैं कि 20% 30% साथियों को कुछ काम रहा होगा इसलिए चले गए होंगे, और बाकी साथी जो जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं या देर में जुड़े हैं तो उनको सूचना देर से मिली होगी। बीच में कई तरह की बातें आई। नागर साहब ने क्लैरिफाई भी किए कि शासन समिति और स्थानीय समिति, तो अभी शाहिनी जी हैं और
सर्वेश जी हैं, इनने स्थानीय समिति पर थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया था, उनका स्वागत है। स्थानीय समिति का तो ये है कि 3 साथी आप लाइक माइंडेड जोड़ लीजिए, फॉर्म होगा और उसका फॉर्म भरकर 100 रुपये सदस्यता शुल्क हुई, वो आप उनके अकाउंट में जो ट्रस्ट का है उसमें डाल दीजिए और फिर इसमें आप उसके बाद आप अपना अकाउंट खोलिए, बाकी एक्टिविटी वहाँ से कीजिए। थोड़ा सा यहाँ कुछ साथियों के बीच में हल्का सा लिटिल बिल मिक्सिंग हो रहा है, जैसे सर्वेश जी हैं कि शायद वो जो 6 अक्टूबर को लखनऊ में मीटिंग होने वाली है तो उसके संबंध में और थोड़ा सा मिक्स हो रहे हैं। स्वाभाविक है, पहली बार आए हैं और मिक्स होने का रीज़न भी है कि उस ग्रुप में मैंने मैसेज भेजा था, हो सकता है मेरी भ्रष्टता हो, मैं उसको मानता हूँ, लेकिन सामाजिक उद्देश्य था, मैंने उस मीटिंग में उसको भेजा। जो आप वीर एकलव्य अधिकारी कर्मचारी संगठन है व्हाट्सएप का, उसमें मैंने संदेश को भेजा था कि आखिर ये भी सामाजिक एक मीटिंग होती है, उद्देश्य है, तो वहाँ भी साथियों को जानकारी होनी चाहिए। कुछ साथियों से मैंने निवेदन किया था उसमें भेजें, तो उन साथियों ने सहमति नहीं दी थी, तो मैंने थोड़ा साहस या दुस्साहस किया कि उसमें भेजा। तो उसमें से बहुत सारे साथी जुड़े और अभी जो 6 अक्टूबर की मीटिंग होने वाली है, रियली बहुत ही हम समझ सकते हैं कि पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी संख्या में और इतने उत्साह के साथ उसमें जुड़ रहे हैं। मैं उन सभी साथियों को दिल से सलूट करता हूं जो उस ग्रुप में जुड़ रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं और साथ में वहां पहुंचने का आश्वासन या कहें पूरा समर्थन दे। अगर ऐसा हुआ तो रियली ये एक चमत्कारिक होगा और मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ कि 6 अक्टूबर हमारे लिए एक परिवर्तन का दिन साबित होगा। जो भी साथी यहाँ जुड़े हैं शायद उससे सर्वेश जी बस हैं, बाकी शायद उस ग्रुप से नहीं होंगे, तो ये मेरा सभी के लिए मैसेज है कि वो हमारे लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है, परिवर्तन वाला दिन होने वाला है अगर उसको कंटिन्यू कर ले गए तो। जी थोड़ा हाँ, उसके बाद मैं आता हूँ आज जो हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, आज की मीटिंग का एक है विधि बनाने का, उसकी प्रक्रिया पे हम लोग 10-12 पिछले सप्ताह से मीटिंग कर रहे हैं और वो मीटिंग जो है वो भी हमारे समाज की है, हम भी उसमें हैं, पूरा समर्थन है। हम ये कह सकते हैं कि जब परिस्थितियां हमारे सामने विकराल होती हैं या हमारा जो दुश्मन बहुत मजबूत होता है तो हमें एक फ्रंट से लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, हमें कई मोर्चों से लड़ाई लड़नी होगी और आपस में समन्वय बनाकर लड़ाई लड़नी होगी। तो कहीं भी ये कंफ्यूजन ना हो कि 6 अक्टूबर को जो मीटिंग चल रही है वो डिफरेंट है, आज जो चल रही है वो डिफरेंट है। हम एक ही टारगेट को लेकर समन्वय के साथ अपने जो अपोनेंट्स हैं या परिस्थितियां हैं, जो हमारा दुश्मन है, उसको परास्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं और परास्त कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस स्थिति तैयार हो रहे हैं कि हम जो विषम परिस्थिति है, हमारा दुश्मन कितना भी मजबूत हो, हम उसके पीछे नहीं हटने वाले, उसको चुनौती देना चाहते हैं कि आइए हम लड़ने को तैयार। परिणाम जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम आपकी परिस्थिति से ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप जितना मजबूत हो तो हम उससे हार कर या डर कर बैठ जाएंगे। हम चुनौती देने के लिए तैयार हैं, रिजल्ट आना बाद की बात। अब मेरा ये आप सबसे निवेदन है कि बहुत सारी बातें हुई, सर्वेश जी ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। क्वेश्चन करना अच्छी बात है और डाउट क्लियर होना ही चाहिए, लेकिन मेरा यही कहना है एक लाइन में कि अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो एक ही कारण बहुत होता है, ना करने के लिए बहुत सारे कारण आ जाते। आप कदम बढ़ाइए, जो भी लाइक माइंडेड संस्था आपसे पसंद आती है, 6 अक्टूबर की हो रही है, आज हो रही है, दोनों में जुड़िए, तीसरे में भी जुड़िए, चौथे में भी जुड़िए, जहां जहां जुड़ सके जुड़िए और जितना सहयोग दे सके सबको सहयोग कीजिए। और साथ में ये होना बहुत जरूरी है कि समन्वय की बात जरूर रखें। कहीं ये भाव बीच में नहीं जाना चाहिए संगठनों के बीच में कि वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जब हम इस बात को लेकर कहीं पॉइंट आउट करते हैं, हमारे साथी आपस में कुछ थोड़ी शंका डाउट करते हैं, तो फिर हमारा जो एक अभी मान लीजिए बिना असंबद्ध आदमी है, वो सोचने लगता है कि ये सब अपने अपने क्या बोलते हैं प्रभाव दिखाने के लिए, अपना इन्फ्लुएंस जमाने के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। सभी को एक कंसर्न है, एक सोच है कि हम अपने समाज को आगे कैसे बढ़ाएं। समाज के सामने जो परिस्थितियां हैं, विषम परिस्थितियों की बात कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, और सारी परिस्थितियां हैं, उन सब से लड़ने का एक जज्बा तैयार हो रहा है लोगों के बीच में। ये बहुत सैल्यूट करने लायक बात है, सबको सलाम करने की बात है जो भी साथी
इस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, इस काम के लिए अकेले ही साहस कर रहे हैं कि हम चलिए जोड़ेंगे। अभी हमारे साथी ऑनलाइन जोड़ रहे हैं, मीटिंग जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं ये पहला कदम। हम कम से कम एक सोच डेवलप कर रहे हैं कि हमें अपने समाज को लेकर कंसर्न है, पीड़ा है, दुख है। ये जब सोच बनती है तो फिर जब कहीं कॉल होती है, आह्वान किया जाता है, तो हम लोग इकट्ठे होते हैं, जिसको हम कहें कि आज मीटिंग में इकट्ठे हो रहे हैं या 6 अक्टूबर को ऐतिहासिक रूप से इकट्ठे होने के, वो दूसरा कदम है। उसके बाद आता है कि सहयोग। सहयोग में अगर हम आर्थिक सहयोग देते हैं, जो सक्षम साथी हैं, वेल एंड गुड। समय का सहयोग देना बहुत जरूरी है और विचारों का सहयोग देना जरूरी है। वैचारिक समर्थन बहुत जरूरी है और अनवरत समर्थन की जरूरत है, रुक रुक कर समर्थन की जरूरत नहीं। अगर हमें या किसी भी साथी को या जो भी जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उनको अगर वैचारिक समर्थन लगातार मिलता रहे और संख्या बढ़ती रहे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कोई भी संगठन पीछे नहीं होगा, आपके लिए परिणाम दिखा देगा। लेकिन दिक्कत यही है कि उस किसी भी संगठन में जो साथी जुड़ते हैं, आज 15 हैं, कल 10 उसमें कट गए, फिर 15 हो गए, लेकिन उसमें से 12 फिर कट गए। तो ताकत जो तैयार होनी चाहिए वो तैयार नहीं होती, और उस ताकत ना तैयार होने के कारण फिर कहा जाता है कि हमारे सामाजिक संगठन कुछ नहीं कर रहे। इसको सोचने की जरूरत है, जरूर सोचिएगा। और मैं तो ये मानता हूं कि आइए इन मीटिंग्स में अपनी बात रखिए और आपने अपने नेतृत्व कला, वाक कला और जानकारी को हम सबसे शेयर कीजिए। मैं रिलेट कर रहा हूं कि अभी जैसे 4-6 दिन बाद एक हमारे यहाँ पर्व चलेगा सभी जगह। आजाद जी अपना माइक थोड़ा म्यूट कर लेंगे तो बात करने में बहुत अच्छा लगेगा। नागर साहब आप भी माइक म्यूट कर सकते हैं, मीटिंग होस्ट है तो माइक म्यूट कर सकते हैं। अभी 6-7 दिनों के बाद एक समय आएगा जो हमारे गली मोहल्लों में पंडाल रखे जाएंगे दुर्गा जी के। मैं उस पे नहीं जाता हूं कि धार्मिक आयोजन है या क्या आयोजन है, मैं जानता हूं कि उस पंडाल को रखने के पीछे ये होता है कि जो लोकल लीडरशिप होती है वो निखर कर आगे आती है। मैं उसको केवल उतना ही समझता हूं कि लोकल लीडरशिप करने का मौका होता है, प्रथम स्टेज होता है, उसके बाद फिर अपना वो एक्सपेंशन करता है, विस्तार करता है। तो ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिल रहे हैं, चाहे आज की मीटिंग का हो या 6 अक्टूबर को होने वाली मीटिंग का हो या कोई भी स्थानीय किसी भी संगठन द्वारा जब मीटिंग की जाती है, तो आपको अपने लोकल लीडरशिप या आपकी जो कल आर्ट है या जानकारी है उससे सबसे साझा करने की जरूरत मौका मिलता है, उसको इनकैश कीजिए। इनकैश करने का मतलब है कि पॉजिटिव में अपनी बात रखने को इनकैश कीजिए। क्वेश्चन जो कहते हैं नकारात्मक विश्वास से विश्वास फैलता है, अविश्वास से अविश्वास। फिर से रिपीट करूंगा, विश्वास करेंगे तो विश्वास फैलता है, अविश्वास करेंगे तो अविश्वास फैलता है। ये सच है। हम चले गए, हम ही नहीं, जितना भी जो कमजोर वर्ग है चाहे किसी भी समाज का हो, अगर वो सामाजिक रूप से नहीं चला गया है तो जो कमजोर व्यक्ति है, जो कमजोर है मतलब संगठित नहीं है, वो हमेशा चला गया। अब उसको सब कोई छल लेता है। कमजोर में आपकी जानकारी की कमजोरी में कहूंगा और शारीरिक कमजोरी की बात नहीं कहूंगा। अगर आप एकत्रित हैं तो आप थोड़ा सा अगर शिक्षित हो जाएंगे और एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तो आपको कोई नहीं छल पाएगा, ना राजनेता, ना सामाजिक नेता, ना कोई आपके जहां भी काम करते हैं वो भी नहीं चल पाएगा। बशर्ते आपको उतने उस स्तर का यूनिटी होनी चाहिए। तो चलिए, मैं बहुत समय ले रहा हूं और बहुत समय हो भी चुका है मीटिंग का, तो मैं सभी को ये कहूंगा जरूर जुड़िए, समय निकालिए। और आग्रह रहता है मेरा, अगर आपके पास हालांकि कम साथी बचे हैं, जो भी साथी के समय मालूम रहता है कि मैं किसी इंपॉर्टेंट काम में जाता हूं, अगर वो इन कॉल बॉक्स या चैट बॉक्स में इतना लिख दे कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैं जा रहा हूं, क्षमा कीजिए, तो ये एक मीटिंग की शालीनता बनी रहेगी और पता चलेगा बाकी साथियों की वो इंपॉर्टेंट काम से जा रहा है। नहीं तो होता क्या कि एक साथी निकलता तो दूसरा साथी भी निकलने का वैसा एक माहौल बन जाता है। जैसे बोलते हैं भीड़ का जो होता है ना, भीड़ का कोई नियम नहीं होता है। भीड़ में बहुत कम लोग तो दृढ़ संकल्पित होते हैं। दृढ़ संकल्पित लोग मुश्किल से 20% या 30% लोग होते हैं। बाकी जो 70-60% होते हैं वो एक प्रकार होता है कि चलिए मैं भी जुड़ता हूं। अगर उसमें से 10 साथी निकलने लगते हैं, 100 साथी जहां बैठे हैं, 10 आदमी
और निकल जाते हैं। तो ये हमें मेंटेन करना है। अपने समाज की मीटिंग है, अपना समय का महत्व समझिए। हम ये नहीं करें कि आप जबरन समय यहाँ दीजिए, समय है जरूर दीजिए, इंपॉर्टेंट काम है, अपना इंपॉर्टेंट काम निपटाइए। धन्यवाद। मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा और एक मैसेज साथ में नागर साहब की अनुमति के साथ कि मैं मंगलवार को भी शाम को 7:15 बजे तो मीटिंग करता हूं। कोशिश करूंगा आप तक पहुंचे मैसेज। नहीं पहुंचे तो नागर साहब का मैसेज मैंने इन कॉल बॉक्स में डाला है, मैं उनका भी नंबर रिपीट कर देता हूं, अपना भी नंबर रिपीट कर दूंगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो जरूर एक बार कम से कम मंगलवार की शाम की मीटिंग को और इस मीटिंग में भी लगातार बने रहिए, तभी हम कुछ परिणाम देने की स्थिति में आएंगे, कुछ रिजल्ट देने की स्थिति में आएंगे। अदरवाइज हम प्रयास तो करेंगे लेकिन जितना रिजल्ट चाहते हैं उतना रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, उतना रिजल्ट हम नहीं पाएंगे। रिजल्ट तो मिलेगा, नो डाउट, एफर्ट करेंगे रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएंगे। एफर्ट के अनुसार रिजल्ट मिलेगा लेकिन जितना चाहेंगे उतना नहीं मिलेगा। मेरा नंबर है, नोट कर लीजिएगा। बाकी साथी तो हैं, भूपेंद्र सर हैं, बाकी जानते हैं, नागर साहब हैं। 8319692647 8319692647। इन कॉल बैक से भी पढ़ा है आज की मीटिंग में भी। और नागर साहब का नंबर है 7897314809। ये आज जो मैसेज देखा होगा उनका नंबर से पढ़ा हुआ ऑलरेडी। और साथ में जो 6 अक्टूबर की मीटिंग होने वाली है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं किसी भी स्टेट के हों उसको वहां पहुंचें और बिल्कुल दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ समाज को एक करने की कोशिश करें और वहां बिल्कुल सहयोग करें, सब तरह से सहयोग करें। धन्यवाद। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब इतना समय दे रहे हैं। धन्यवाद। नागर साहब, मैं आपको माइक हैंड ओवर करता हूँ, आगे का संचालन आप करें। जी धन्यवाद सर, बहुत समय आप लोगों ने दिया। निश्चित है हमारे नाविक सर मंगलवार को एक मीटिंग 7:15 बजे मंगलवार को करते हैं, तो 7:15 बजे मंगलवार को उसमें भी जुड़िए। और 6 तारीख बीच में आने वाली है, उसके बाद अभी मंगलवार तो परसों ही है, तो परसों मंगलवार को भी जुड़िए। कोई विषय ऐसा रखे होंगे और उसका हमने अभी ध्यान नहीं दिया। विषय कोई रखा गया होगा तो उसी विषय पर फिर चर्चा होगी उसमें मंगलवार को 7:15 बजे। और आप सभी लोगों ने बहुत बहुत समय दिया। आज़ाद पॉइंट स्मार्ट एजुकेशन का हैंड रेज है, तो आप कुछ कहना चाहते हैं बताइए, और नहीं तो फिर अब हम लोग मीटिंग को यहीं समाप्त करें। आज़ाद पॉइंट स्मार्ट एजुकेशन, केवट जी। जी सर, ये मंगलवार को मीटिंग कितने बजे रहेगी? 7:15 बजे शाम को, 7:15 शाम को 7:15 बजे। जी हाँ जी सर, जी सर। और सर ये किस प्रॉब्लम पे चर्चा रहेगी, किस समस्या पे? आप अपना नंबर दे दीजिए, आपको जो है कि भेज दिया जा रहा है लिंक, विषय उसमें पूरा लिखा रहेगा। नंबर बताइए। 7999 28 76 70। ठीक है। नाम क्या लिखे सर? यही सर, आजाद निषाद कर दी। आजाद निषाद, ठीक जी सर। ठीक है, स्वागत है। आपको भेज दिया जाएगा, जुड़िए उसमें मंगलवार को भी। और आज के विषय पे कुछ कहना है? ऐसा विषय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, मैं अभी जुड़ा हूँ तो मुझे मैं नहीं कह सकता हूँ सर। चलिए ठीक है, कोई बात भूपेंद्र सर कुछ कहना चाहते? भूपेंद्र सर नहीं, भूपेंद्र सर कुछ कहना नहीं चाहते, वो ऐसे ऑलरेडी। क्या सर कुछ कहना है आपको भूपेंद्र सर? चलिए कोई बात नहीं। और किसी साथी को कुछ कहना है? राहुल कुछ नहीं कहना है? चलिए ठीक है। रविशंकर सर, मथुरालाल सर, चलिए ठीक है सर। फिर अब बहुत समय आप लोग दिए और फिर बहुत सारा आप लोग बहुत ज़्यादा समय दिए। ठीक है, फिर मिलते हैं मंगलवार को शाम को और फिर अगले रविवार को। जी धन्यवाद सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके, नमस्कार, जय निषाद।